सीरियल पड़ेगा नहीं साथ है, में। वेब सीरीज है, तो सीरियल उसको कहते जो भी हैं, है। सीरियल अलग चीज है ना। आइए देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे। भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ये जो है कि तीन चरणों में इसको विभाजित किया गया। कितना चरण में? तीन गो चरण में इसको विभाजित जो है कि आपको किया गया। कितना? तीन चरण। एक दो तीन चरण में जो है कि आपको विभाजित किया गया है। आइए जरा दिखाते हैं हम आपको कौन कौन सा चरण है। पहला चरण जो है कि देखिएगा, पहला चरण जो है कि आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे, आंदोलन का चरण रहा है। किसका चरण रहा है? आंदोलन का चरण रहा है। 1885 से लेकर जब कांग्रेस की स्थापना हुई वहां से लेकर कब तक चला ये चरण? पहला 1905 1905। तक चला। हाँ, पांच 1905 तक तरफ। चला। और इस चरण में जो है कि उदारवादी जो है कि राष्ट्रवादी का चरण रहा। मतलब उदारवादी का जो नेता था, उस नेता का इसमें वर्चस्व जो है कि इस चरण में रहा था। उदारवादी कहने का मतलब कि लड़ाई झगड़ा से बच के बातों को रख कर सरकार से हाथ गोर पैर जोड़कर विनती कर कर कोई चीज को लेना, ये उदारवादी नेता का काम था, है ना। तो ये उदारवादी जून चरण जो है कि 1945। 1885 से लेकर जो है कि आपको कब तक चला? 1905 तक जो है कि उदारवादी जो है कि आपको चरण चला। उसके बाद द्वितीय चरण चलता है 1905 से लेकर 1919 तक चलता है। कब से लेकर कब तक? 1905 से लेकर 1919 तक चलता है। और ये जो है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चरण था, मतलब कि उग्रवादी चरण था। कौन सा चरण? उग्रवादी जो है कि आपको चरण था। इसमें जो है उग्रवादी। कि आपको बहुत सारा देखिएगा, उग्रवादी जो नौयुवक होंगे उसमें जो है कि आपको ये सब जो है कि कांड उंड करेगा। 1905 से 1919 तक जो है कि आपको करेगा। और 1919 से लेकर जो है कि 1947 तक ये गांधी युग चला। इसमें पूरा का पूरा जो है कि इर्द गिर्द किसके अंदर में खेला घूमते रहा? गांधी गांधी। के इर्द गिर्द में जो है कि आपको खेला इसमें घूमते रहा 1919 से लेकर, है ना, 1947 तक जो है कि आपको गांधी के इर्द गिर्द जो है कि आपको सारा का सारा खेल जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो यही राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का कितना चरण? तीन चरण। पहला तीन चरण जो है चरण। कि कब से लेकर कब तक? 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण 1885 और से, द्वितीय हाँ, उदारवादी चरण 1905। था, बिल्कुल सही है। और दूसरा चरण 1905 से दूसरा लेकर कब तक? 1905 से 1919 तक। हाँ, 1905 से लेकर 1905 से 1919 लेकर तक। 1919 तक जो है कि आपको दूसरा चरण रहा। राष्ट्रीय क्रांतिकारी का जो है कि आपको चरण रहा, उग्रवादी चरण रहा। और तीसरा चरण, 1919 से लेकर 1947 तक हाँ, गांधी युग। 1919 से लेके जो है कि आपको 1947 तक रहा। ये गांधी जो है कि आपको युग रहा। तो चलिए पहले चरण पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 1985 में कांग्रेस की स्थापना हम आपको पढ़ा चुके हुए हैं। कांग्रेस की स्थापना इसे जस्ट पीछे वाले क्लास में हम आपको लिए थे, कल के क्लास में। आइए जरा देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस के उदारवादी नेता में प्रमुख जो है कि आपको नेता कौन कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कैसे नेता? उदारवादी नेता थे। कैसे नेता थे? उदारवादी नेता। उदारवादी। वो अवनेश चंद्र उदारवादी। बनर्जी, जिसको डब्ल्यू सी बनर्जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डब्ल्यू सी बनर्जी। ये भी जो है कि उदारवादी नेता। और मदन मोहन मालवीय भी जो है कि आपको उदारवादी नेता। और फिरोज शाह मेहता भी जो है कि आपको उदारवादी नेता। ये सब जो है कि आपको ये चरण में 1885 से लेकर 1905 तक जो है कि किनका प्रकोप रहा? ये उदारवादी नेता का जो है कि प्रकोप रहा उदारवादी इस का। चरणों में। और इसमें जो है कि आपको दादा भाई नौरोजी ने एक जो है कि आपको किसका सिद्धांत दिया? धन निष्कासन का भी धन जो सिद्धांत का निष्कासन का। प्रतिपादन जो है कि आपको किया था। और आरसी दत्त के द्वारा जो है कि लिखी गई पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास, ये जो है कि किसके द्वारा लिखा गया था? आरसी दत्त के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। और वायसराय जो है कि आपको लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा गया? कांग्रेस को जो है कि आपको देश जो है कि राष्ट्रद्रोही कर की संस्था जो है कि आपको कहकर पुकारा था। राष्ट्रद्रोही संस्था कहकर किसको पुकारा था? कांग्रेस को पुकारा था। किसने कांग्रेस पुकारा को था? डफरिन के द्वारा। लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो है कि आपको पुकारा गया। अब आते हैं 1905 से लेकर 1919 तक के उग्रवादी चरण। ये दूसरा चरण था। और उग्रवादी का नेता जो है कि लाल बाल पाल। कौन कौन नेता? लाल बाल और लाल पाल। बाल पाल। लाल से हो गया पाल। लाला लाजपत राय। लाला पाल से लाजपत हो राय। गया जो है पाल कि से बिपिन बाल चंद्र पाल। गंगाधर और जो है तिलक। कि आपको बाल से हो गया पाल बाल से हो गंगाधर गया। तिलक। बाल यस सर। गंगाधर तिलक। तो तीन जो है कि प्रमुख नेता जो थे, वो दूसरा चरण उग्रवादी चरण के नेता थे। कौन कौन? लाल बाल लाल और बाल पाल। पाल। लाल बाल पाल थे। पूरा नाम लाल बाल पाल का पूरा नाम? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, साथ साथ अरविंद घोष आदि जो है कि प्रमुख इसके नेता जो है कि आपको हुए थे। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जो था आपका स्वराज की प्राप्ति करना। क्या इसका उद्देश्य था? उद्देश्य इसका था स्वराज स्वराज की की जो है कि आपको प्राप्ति। प्राप्ति जो है कि आपको करना उद्देश्य था, है ना। भड़काने वाली नीतियां जो है कि इसके खिलाफ जो है कि सब लड़ा है। जिसमें एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कब आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? ये 1878 में जो है कि आपको आया था। 1878 में वर्नाकुलर 78 में अठारह सौ आया था, अठहत्तर है में ना। लिटन के समय। 1878 में जो है कि आपको आया था, बिल्कुल सही है। आगे है विश्वविद्यालय अधिनियम। कब आया? 1900 जो है कि 1904 में आया। कब आया? 1904 में जो है कि आपको विश्वविद्यालय अधिनियम जो है कि आपको आया था। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। आदि प्रमुख नीतियां के जो है कि खिलाफ जो है कि ये सब लड़ा है, ठीक ना।
आगे देखिएगा, इसी के समय जो है कि आपको क्या होता है, 1893 में गणपति महोत्सव होता है। ये प्रश्न पूछ लिया है, बिहार एसएससी और बिहार बीपीएससी में पूछ दिया है। गणपति महोत्सव कब? 1893। 1893। जबकि शिवाजी महोत्सव कब? 1895। 1895 1895। किसके द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया? बाल गंगाधर तिलक। हाँ, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको किया गया। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। गणपति महोत्सव कब? 1893। गणपति महोत्सव और 1893 में। शिवाजी और जो है कि महोत्सव शिवाजी महोत्सव की बात 1895 करेंगे 1895 में जो है कि आपको हुआ था। आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि 1897 में दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर, इसी को कहा जाता है चापेकर बंधु। क्या कहा जाता है? क्या बोला जा रहा है? इसको चापेकर जो है कि आपको बंधु जो है कि आपको कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? चापेकर बंधु जो है कि आपको कहा जा रहा है। कौन कौन दो भाई हैं? ये दामोदर बालकृष्ण हाँ, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। इन्होंने किसकी हत्या कर देता है? ये दोनों जो है कि मिलकर जो है कि आपको रेड एंड एमहर्स्ट की जो है कि आपको हत्या कर देता है। तो पूछेगा, ये प्रश्न पूछ लिया है, रेड एंड एमहर्स्ट की हत्या कौन करता है? चापेकर बंधु के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? चापेकर बंधु। चापेकर बंधु में कौन कौन? हाँ, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर जो है कि इसकी हत्या करता है। कब? ये 1897 में। 1897 में जो है कि आपको करता है। और तिलक ने जो है कि आपको केसरी की जो है कि आपको तुलना शिवाजी के द्वारा जो है कि अफजल खान की जो है कि आपको हत्या से जो है कि आपको की है। केसरी जो है केसरी तिलक की केसरी तिलक ने जो है कि आपको प्रकाशित किया था। किसको? केसरी को प्रकाशित किया था। इसमें जो है कि आपको शिवाजी की तुलना शिवाजी के द्वारा जो है कि अफजल खान की हत्या जो है कि आपको की गई, इसकी तुलना जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं। 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अभिनव भारत का बीडी सावरकर के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और 1907 ईस्वी में बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया? अनुशीलन समिति का गठन 1907 में किया गया। किसके द्वारा जो है कि किया गया? अरविंद घोष, अरविंद नहीं, वीरेंद्र कुमार घोष है और भूपेंद्र दत्त है। चलिएगा, अनुशीलन समिति का स्थापना 1904 में ही हुआ है सर। किसका? बीएचयू और अलीगढ़ का? नहीं, 1904 में कहा हुआ है। 1900 जो है कि आपको ये 1904 में थोड़ी ना हुआ। बीएचयू का था 1875 के आसपास। 1875 नहीं है, इसका है बीएचयू का जो है 1925 में जो है कि आपको होने वाला है इसका स्थापना। ठीक ना? 1925 में है ना? बीएचयू इंस्टेब्लिश्ड 1916 में। 1915 में जो है कि आपको इसका स्थापना हुआ था। 1915 में स्थापित हुआ था। 1916 से जो है कि आपको कार्यक्रम इसमें शुरू हो गया था, है ना? 1916 विद्यालय अधिनियम पढ़ाए ना। विश्वविद्यालय अधिनियम जो है कि आपको 1904 में आया था। कब आया था? 1904 में जो है कि आपको आया था। और यह अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खून के बदले क्या लेना? खून के बदले जो है कि आपको खून जो है कि आपको लेना, इसका मुख्य रूप से जो है कि आपको उद्देश्य था। स्थापना सही है क्या? क्या अनुशीलन समिति की स्थापना सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है। क्या दिक्कत? क्या बोलना चाह रहे हैं? इसमें कम बोलना चाह रहे हैं। 1902 शायद हुआ था कोलकाता में ना। अनुशीलन समिति 1902 लुसेंट में क्या दिया है? लुसेंट कहाँ से क्या? 1907 होना चाहिए ना अनुशीलन। देख ही लेते हैं, एक बार देख लीजिए सर, जांच लीजिए। अनुशीलन समिति डिस्कवरी एस्टेब्लिश्ड। देखिए, ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया। समिति का जो है कि एक शाखा खोली गई और यह जो है कि आपको पुलिस दास के द्वारा नेतृत्व किया। 1913 में वर्षिलन कुमार। 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना। ठीक है, 1902 में जो है कि आपको किया गया। 1902 में किया गया। ठीक है, 1902 में जो है कि आपको किया गया। ठीक, अनुशीलन समिति। हाँ, 1902 में जो है कि आपको किया गया, है ना? 2 में जो है कि आपको किया गया।
सर ये डिटेल सर इसका अभिनव भारत ये का और अनुशीलन क्या अभिनव समिति भारत? अच्छा, इसका सर ये डिटेल क्या इस संस्था था, इस संस्था था, ये जो है कि आपको कैसा था, उग्रवादी जो है कि आपको सब संस्था था। इसमें जो है कि आपको उग्रवादी नेता सब भाग लेते थे और कोई ना कोई कांड करते थे। इसमें जो है कि आपको कांड करने के लिए संस्था जो है कि आपको बनाया गया था। जैसे यही जो है ना अनुशीलन समिति है, ये जो है कि आपको क्या है, वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा स्थापित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, खून जो हुआ है उस खून के बदले क्या करना, खून करना, है ना। इसका जो है कि आपको उद्देश्य जो है कि आपको संस्था का था। ठीक है, आगे आइए। सर। और ये रैंड एड एम हर्स्ट ये कौन था अच्छा, सर? रेड एंड एमर्स्ट की हत्या जो है कि आपको, ये अंग्रेजी जो है कि अधिकारी था, इसका हत्या जो है कि आपको कर देता है कौन, चापेकर बंधु जो है कि आपको कर देता है। ये जो है कि सजा उजा जो है कि आपको देता है, जिसके कारण जो है कि बहुत ज्यादा मार काट करता है। इसके कारण जो है कि दोनों भाई ने मिलकर इसको जो है कि जाकर घुस के लंदन में मारता है इसको। ठीक है, मार देता है। ठीक। आइए 1909 में जो है कि आपको मदन लाल धिंगरा, कौन, मदन लाल धिंगरा ने लंदन में घुसकर किसकी हत्या की, कर्जन वाइली की जो है कि आपको हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है, कर्जन वाइली की हत्या। प्रश्न पूछा हुआ है, कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था? मदन लाल मदन लाल धिंगरा ने किया था। कहाँ किया था? लंदन में घुस के जो है कि आपको हत्या किया था। इसी में आगे चलिएगा तो मैडम भीकाजी कामा का नाम आता है। पारसी जो है कि महाराष्ट्रियन थे, ये महाराष्ट्र के पारसी धर्म से जो है कि आपको संबंधित थे। इतना बारी प्रश्न पूछा जा चुका है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, हर एक एग्जाम में पूछ लिया है, चाहे बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, जिसका नाम लीजिएगा सब में ही पूछा है। ठीक ना। क्या नाम है? मैडम भीकाजी कामा है। क्या नाम है? मैडम भीकाजी कामा है। पारसी धर्म से थी। कौन सा धर्म? पारसी। पारसी धर्म से थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। और सबसे पहले स्टुअर्ट गार्ड जर्मनी में जाकर 1907 में इन्होंने भाषण दिया और राष्ट्रीय जो है कि आपको ध्वज तिरंगा को फहराया था। तो बोलेगा कि सबसे पहले जो है कि आपको कौन क्रांतिकारी ने स्टुअर्ट गार्ड में अपने तिरंगा झंडा को फहराया था? कौन हो जाएगा? मैडम भीखाजी कामा। हाँ, मैडम भीखाजी कामा। किस धर्म से संबंधित है मैडम भीखाजी कामा? पारसी धर्म। पारसी धर्म से जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको होने वाली है, इसलिए जो है कि इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। भारतीय क्रांतिकारी की जननी किन्हें कहा जाता है? किनको? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के जो है कि आपको सैन फ्रांसिस्को में किस पार्टी की स्थापना होती है? सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को की बात करेंगे। यहाँ पे जो है कि आपको किसकी स्थापना होती है? गदर पार्टी की स्थापना जो है कि आपको होती है। किसकी स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को में? गदर पार्टी की स्थापना जो है कि आपको होती है। ठीक ना। और गदर पार्टी के संस्थापक की बात करेंगे। संस्थापक कौन? लाला हरदयाल जो है कि इसके संस्थापक जो है कि आपको रहते हैं। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, ये मोहन सिंह की जगह सोहन कर लीजिएगा। सोहन सिंह कौन हो जाएंगे? सोहन सिंह कर लीजिएगा बस। मोहन की जगह क्या कर लीजिएगा? सोहन सिंह जो है कि इसके अध्यक्ष जो है कि आपको होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष होते हैं। सर ये पार्टी का उद्देश्य मतलब उद्देश्य क्या है इस पार्टी का? उद्देश्य जो है कि आपको गदर पार्टी का उद्देश्य था, इसका भी जो है कि आपको बदला लेना जो है कि आपको उद्देश्य था। आगे गदर पार्टी के बारे में पूरा का पूरा जो है कि आपको पढ़ना ही है। आगे काहे के लिए ये आया था, क्या बात था, है ना, नहीं था, सब कुछ जो है कि आगे पढ़ना है। ठीक ना। आगे ये शॉर्ट जो है कि आपको चल रहा है, अभी आगे सब कुछ जो है कि आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बंगाल विभाजन की शुरुआत कर लेते हैं। बंगाल विभाजन देखिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ है? बंगाल विभाजन 1905 में जो है कि आपको बंगाल विभाजन जो है कि आपको किया गया। और बंगाल विभाजन करने का चाह रहा था कि बंगाल को बांट के जो है कि आपको बांट दें हम। अब बंगाल को बांटने के लिए इसका विभाजन किया गया और इसका कारण कोई ना कोई तो कारण बताया जाएगा। तो इसके कारण जो है कि क्या बताया गया? प्रशासनिक कठिनाई जो है कि आपको बताया गया। प्रशासनिक जो है कि सही ढंग से नहीं चल रहा है, इसलिए क्या कर दिया जाए, इसका क्षेत्र लंबा है इसलिए इसे बांट दिया जाए। और इसी को क्या कहा गया? इसी को बंगाल विभाजन जो है कि आपको कहा गया। कारण क्या बना? कारण बना प्रशासनिक कठिनाई, इसका कारण जो है कि आपको बना था। अब जरा सुनिएगा, बंगाल विभाजन करने का निर्णय जो है कि आपको 20 जुलाई 1905 में जो है कि आपको ले लिया गया। कब लिया गया? 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को जो है कि आपको घोषणा किया गया कि हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं बंगाल विभाजन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम बंगाल विभाजन जो है कि आपको करने वाले हैं। और विभाजन कब किया गया? तो विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को जो है कि आपको बंगाल विभाजन को जो है कि आपको किया गया। और इसी दिन पूरे बंगाल में कौन सा दिवस मनाया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कौन सा दिवस? शोक दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया गया। और इसका वास्तविक कारण क्या था? तो राष्ट्रवादी जो वहां उग्र जो है कि पनप रहा था उसको समाप्त करना। राष्ट्रवादी जो है कि आपको
वहां निकलता तो जो है कि कांग्रेस इसको अंग्रेजों को दिक्कत होती, और अंग्रेजों को दिक्कत होती तो फिर जो है कि शासन प्रशासन चलाने में इसको दिक्कत होती। इसलिए ये प्रशासनिक कठिनाई को कारण बताते हुए बंगाल विभाजन जो है कि आपको कर दिया। लेकिन इसका मुख्य वास्तविक कारण क्या था? राष्ट्रवादी को कमजोर करना, राष्ट्रवाद जो वहां उखड़ रहा था, मजबूत हो रहा था, उसको कमजोर करना, और जो है कि फूट डालो और राज करो की जो है कि आपको नीति जो है कि अंग्रेजों के द्वारा जो है कि अपनाई गई, और उसके कारण क्या कर दिया गया? बंगाल विभाजन जो है कि आपको कर दिया गया। 7 अगस्त 1905 को विरोध कर जो है कि आपको कौन सा स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन जो है कि आपको चलाया गया। तो स्वदेशी और बंग भंग आंदोलन कितने तारीख को? 7 7 अगस्त। अगस्त 7 अगस्त 1905 को। ये भी प्रश्न इतना बार पूछा है कि घिना दिया है, ये स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन, ठीक ना। और इसी में एक जो है कि आपको एक जो है कि गीत लिखा गया जिसका नाम था अमार सोमार बंगला। क्या नाम था? अमार सोमार बंगला। और अमार सोमार बंगला जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। और यही जाकर अमार सोमार बंगला आगे जाकर 1971 में जब जो है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, उसके बाद जब बांग्लादेश को आजादी मिलती है, तो आजादी के बाद बांग्लादेश का क्या बन जाता है? ये राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत जो है कि आपको बन जाता है। क्या बन जाता है? राष्ट्रीय गीत जो है कि आपको बन जाता है। अमार सोमार जो है कि आपको बंगला, अच्छा राष्ट्रीय गीत जो है कि आपको राष्ट्रीय गान सॉरी, राष्ट्रीय गीत नहीं है ना, राष्ट्रीय गान हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गान हो जाएगा, है ना। राष्ट्रीय गान जो है कि आपको बनता है। किसका बनता है राष्ट्रीय गान? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का जो है कि आपको बनता है। देखिएगा, बांग्लादेश जो था ना, बांग्लादेश, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और जो है कि आपको जो पाकिस्तान था उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं सर? बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जा रहा था, और जो है कि आपको पश्चिम में जो राजस्थान के जो सटले पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जा रहा था। दिक्कत कि मैप दिखाना पड़ेगा? नहीं सर। नहीं सर, रहने दीजिए सर, समझ गए, ठीक ना। वेस्ट बंगाल के बगल वाला साइड को। हाँ, वेस्ट बंगाल ये पूरब साइड में था ना, इसलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जा रहा था, और उधर पश्चिमी Yes. पाकिस्तान कहा जा रहा था। तो जो बांग्लादेश का जो था ना, वो सबको जो है कि आपको पश्चिमी पाकिस्तान वाला अच्छे नजर से नहीं देखता था। वो कहता था कि हम लोग का जो है कि आप पैदाइशी नहीं है। ये जो है ना, ये जो है कि वहां पे बांग्लादेश में भी मुस्लिम की संख्या अधिक थी, और पाकिस्तान में भी मुस्लिम की संख्या जो है कि आपको अधिक थी। होता था कि दोनों जगह चुनाव होता था। दोनों जगह चुनाव हुआ ना, तो बांग्लादेश के जो है कि प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान जो है कि आपको जीत गए, है ना, जीत गए। और वो जीत गए तो जो है कि आपको कहाँ के जीते? तो वो थे बांग्लादेश के। गए शपथ लेने लाहौर। कहाँ? लाहौर जो है कि आपको गए शपथ लेने का है कि पूर्वी हो या पश्चिमी हो, देश तो एक था। तो देश एक है तो शपथ लेने का ना। तो इनको क्या किया? इनको सब जेल में पकड़ के बंद कर दिया, है ना। जेल में पकड़ के बंद कर दिया। बोल रहा है कि तुम बंगाली हो, बंगाली बोलते हो, ऐसे है ना। कहता है कि तुमको वैल्यू नहीं करेंगे, तुम जीतियो गया तो तुमको प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे हम, ठीक ना, बनने नहीं देंगे। हो गया कि बहुत बवाल हो गया। प्रधानमंत्री को ये सब जो है कि पाकिस्तान वाला ये सब कैद करके अपने जेल में रख लिया। हो क्या गया कि कैद किया, जब जेल में रखा ना, जेल में जब रखा तो जो है कि उसके बाद जो है कि बवाल जो है कि मचना शुरू हो गया। बवाल मचना शुरू हो गया तो ये है कि पाकिस्तान, ये देखिएगा, ये भारत है ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान होगा, यहाँ पे बांग्लादेश होगा। तो ये पाकिस्तान से 30,000 सैनिकों को भेजा गया। कितना हजार? 30,000 सैनिकों को भेजा गया। और 30,000 सैनिकों को कहाँ भेजा गया? बांग्लादेश भेजा गया, मतलब पूर्वी पाकिस्तान भेजा गया। अब बोला क्या कि ये ऐसा हूं जीत लिया है, एकरा जेल में रखे हैं, एकरा घर में घुसो, इसके देश में घुसो, और जितना जो है कि औरत मिल रही है सबको जो है कि यहाँ पर क्या करो, उठाओ, और सबके साथ क्या करो, सबके साथ करो रेप, है ना। यहाँ 30,000 सैनिक जो है कि घुसा, सब जितना जो है कि नाबालिग बालिग जितना औरत थी, महिला थी, सबके साथ क्या किया? रेप किया। और रेप जो है कि आपको बड़े पैमाना पे जो है कि आपको रेप किया। पूरा बड़का अधिकारी जितना सेना का जितना अधिकारी था ना, वो जो है कि आपको रेप करना जो है कि शुरू किया। जैसे ही रेप करना शुरू हुआ, यहाँ से जो है कि भागा, सब भागा कहाँ की तरफ? यहाँ से सब भाग भाग के जो है कि इंडिया की तरफ जो है कि शरणार्थी बन के जो है कि आपको घुसा। और इंडिया की तरफ घुसा ना, तो इंडिया बोल रहा है कथी कि इंडिया बोल रहा है कि तुम मेरे देश में काहे घुस रहा है? तो कह रहा है कि हम देखिए मरने से ज्यादा अच्छा है कि हम यहाँ पे जिंदा रहेंगे, यहीं पे हमको घुसने दिए। तब यहाँ पे इंटरफेयर किसका हुआ? इंटरफेयर हुआ इंडिया का। इंडिया बोला कि हम तुम्हारा क्या मदद कर सकते हैं? तो मदद आप यही कर सकते हैं कि इससे बचा लीजिए ना, तो हम लोग को बर्बाद कर देगा। पूरा अंदर में जो है कि त्राही माम मचा के रखा हुआ है पाकिस्तानियों सब। तो कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुमको बचाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से जो भागा ना, वहां से ये संगठन बना लिया। कौन सा संगठन? मुक्ति वाहिनी। क्या? मुक्ति वाहिनी नाम का संगठन बना लिया। ये मुक्ति वाहिनी संगठन बनाया, इसको हथियार देने का काम किया भारत सरकार। कहा कि लो हथियार, और जाओ जाके जितना एक सके मारना है ना, लो खूब मारो, है ना। तो जैसे ही मुक्ति वाहिनी बना ना, मुक्ति वाहिनी यहाँ से मुक्त होकर जो इंडिया भागा था, उसी में संगठन बना के मुक्ति वाहिनी फिर से घुसा। कहाँ घुसा?
बांग्लादेश घुसा, बांग्लादेश। अपने देशों को बचाने के लिए जो है कि बांग्लादेश घुसा। और बांग्लादेश में घुसने के बाद जो है कि मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट इंडियन करता है और इंडिया जो है कि सैनिक करता है, यो सब जो है कि घुसता है, उसके बाद जाता है, मारता है। तो सोचता क्या है कि अब जो है कि मारा ना, तो अब पाकिस्तान को जो है कि बहुत खराब लगा। पाकिस्तान जो है कि इधर से क्या करता है, राजस्थान वाला जो है कि आपको क्षेत्र को जो है कि घेरने का प्रयास करता है, राजस्थान के क्षेत्र को क्या करता है, घेरने का प्रयास करता है। और राजस्थान के जैसलमेर में जो है कि आपको है ना, सिख जो है कि आपको ब्रिगेडियर के जो है कि आपको रहते हैं कितना सैनिक, 160 सैनिक रहते हैं। कितना सैनिक रहते हैं, 160। ठीक है, राजस्थान में उसको कोई भंडा फोड़ दिया था, अपना ही देश से जो है कि आप अपना ही देश से जो है कि कोई ना होता है कि पड़ोसी का औलाद निकल जाता है, वही वाला पड़ोसी का औलाद निकल गया। वो जो है कि भंडा फोड़ दिया कि यहाँ पर जो राजस्थान के है ना, जैसलमेर के पास जो है कि कितना सैनिक है, मात्र जो है कि 160 गो सैनिक है। कह रहा है कि मौका बड़ा अच्छा है, इधर वो हमला पर किया है, पूर्वी पाकिस्तान पे वो हमला किया है, इधर जो है कि हम लोग घुस जाते हैं, राजस्थान के क्षेत्रों में घुस जाते हैं, है ना। उस समय जो है कि आपको क्या हुआ, वो सब जो है कि आपको 6000 सेना, कितना सेना, 6000 सैनिकों को जो है कि भेजा। 6000 के साथ साथ जो है कि आपको कितना भेजा, तो जो है कि 200-250 टैंक को भेजा। टैंक जानते हैं ना, जो लड़ता है, जो है कि आपको गोला बंदूक को फायर करता है, उसको टैंक को, हाँ मिसाइल टैंक को भेजा। 6000 सैनिक। यहाँ पर कितना था, मात्र 160 सैनिक था। क्या था, 160 को जो है कि आपको सैनिक था। वो भेजा कितना, 6000 भेजा। अब तो जो है कि खबर लगा, तो जो है कि राष्ट्र प्रधानमंत्री यहाँ के बोले भारत के कि देखिए कि आप लोग 160 जो है कि आपको नहीं लड़ पाइएगा, कि आप लोग वहां से बैक हो जाइए, कि जो होगा हम लोग जो है कि देखा जाएंगे, बाद में देखेंगे, है ना, कि आप लोग बैक हो जाइए। तो है ना, चांदपुरा नाम का जो है कि एक सैनिक था भारत का, है ना, ब्रिगेडियर चांदपुरी, है ना। चांदपुरी वो जो है कि सिख समुदाय से थे। तो बोलते हैं क्या कि हम जो है कि नहीं हटने वाले हैं, चाहे 160 रहे, चाहे उस 6000 चाहे 60000 आए, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम अकेले लड़ जाएंगे, है ना, हम अकेले लड़ जाएंगे। तो बोले क्या कि ठीक है, कि अब जो है ना कि हम आपको बोल रहे हैं हटने के लिए, अगर आप नहीं हटते हैं, इसके आगे की जिम्मेदारी क्या होगी, आगे की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप समझिए क्या करना है, नहीं करना है ना। आपको भारत सरकार सपोर्ट करेगा, लेकिन मरिएगा, कुछ होगा तो इसकी जो है की जानकारी आपको, इसकी जो है की जिम्मेदारी भारत सरकार नहीं लेगी। बोलेगी ठीक है, जो होगा सो होगा, ऐसा हूं तो मरना ही, ऐसे ही मरना है कि लड़के मरेंगे। इसके पास था मात्र 10-20 वो जो है कि आपको क्या था, वो जो उड़ाने वाला होता है ना, क्या होता है, माइंस होता है, क्या होता है, जो प्रहलाद धरता है तो उड़ जाता है, क्या होता है, क्या होता है। हाँ, विस्फोटक पदार्थ माइंस होता है। माइंस जो है कि आपको 10 गो के आसपास था। क्या किए ना, सैनिकों का टिफिन में खाना आता था जैसलमेर में, है ना। तो आगे में जो है ना, जैसा ही जो है कि पाकिस्तान से घुसेगा ना, तो यहाँ पर जो है कि 2-4-5 को रियल वाला माइंस लगा दिया। ओकरा बाद जो है कि जितना सारा सैनिक का टिफिन था, सबको टिफिन को बालू में हिला दिया। ले 2 किलोमीटर तक बालू में टिफिन हल गया। ठीक है, टिफिन में कुछ नहीं था। एगो जैसे ही यहाँ से जो है कि आपको जैसा ही आया, है ना, कौन आया, ये जो है कि फायर करने वाला जो है कि आपको आता है मिसाइल, वैसे ही जो है ब्रह्म से उड़ता है। कहता है बाप रे बाप, ये सब तो पूरा माइंस बिछा के रख ले, आने का खबर पहले से पता चल गया है ना, आने का खबर जो है कि पहले से पता चल गया। यहाँ पर रहता है, संख्या बहुत कम रहता है। क्या होता है, तो जो है कि ऐसे ही घुरता है ना, तो उसके बाद जो है कि पाकिस्तान में खबर आता है कि पूरा बॉर्डर पे क्या बिछा दिया, माइंस बिछाया हुआ है, कि चलिए जल्दी से उसको जो है कि रिसर्च टीम को बुलाओ, और तब जो है कि जाकर माइंस सब खुदवा के हटवाएंगे, तब जो है कि हमला करेंगे। भारत सरकार बोलती है कि तुम अगर इसको रात भर जो है कि अगर रोक लेते हो ना, तो सुबह होते होते हम लोग जो है कि पहुंच जाएंगे। उस समय भारत का वायुसेना उतना मजबूत नहीं था कि वो जो है कि रात में जो है कि उड़ सके। अभी भारतीय वायुसेना बहुत मजबूत हो गया है, उस समय रात में उड़ने लायक इसका स्थिति नहीं था। तो वो जोधपुर एयरबेस पर जो है कि आपको भारतीय वायुसेना जो है कि आपको क्या था, कमांड में जो है कि आपको रखा हुआ था, कि जैसे ही भोर हो वैसे ही जाकर हम इफेक्ट करें, है ना। तो हुआ क्या कि ये रात भर इसको खिलाना कैसे जाएगा, तो उसके लिए जो है कि टिफिन बिछाया गया बालू के अंदर में, और टिफिन हल्का हल्का निकाल के टिफिन को जाके दूर जाके खोलता था, ये कहीं इसमें कुछ नहीं ना है, माइंस वगैरह, है ना, कुछ नहीं मिला। करते करते जो है कि आपको सुबह का क्या हो गया, सुबह का 4 बजा दिया। कौन, इकबाल सिंह लाल पूरा 4 बजवा दिए ये सब पाकिस्तानियों को। और 4 बज गया, वैसे ही जो है कि आपको बात चला कि ना ये सब घुसने का प्रयास कर रहा है। एयरफोर्स गया, एकदम बमबारी कर दिया, इतना बमबारी किया कि सब अपना अपना तोप जो लाया था, वो सब तोप छोड़ते हुए जो है कि कहाँ भाग गया, पाकिस्तान के अंदर जो है कि आपको भाग गया। अब भारत को यहाँ पर एक और मौका मिल गया कि इधर से पाकिस्तान तो हमको अपने देश में इफेक्ट किया है, अब घुसो, अब लगातार घुसो, कहाँ, बांग्लादेश में घुसो। अब बांग्लादेश में तबाही मचाओ। अब बांग्लादेश में भारतीय सेना घुसती है और जबरदस्त वाला जो है कि पाकिस्तानी सेना को मारती है। अब मारने के बाद जो है कि आपको क्या होता है, मारने के बाद जो है कि सब सरेंडर करता है, और सरेंडर करने के बाद क्या होता है, उसके बीच में भी वो कहानी है। कहानी कहिए दे क्या, 10 मिनट का और कहानी होगा। देखिए अब उसके बीच में क्या होता है, जब जो है कि आपको भारतीय सेना जब यहाँ से हरा देती है, यहाँ से जब हराती है, उसके बाद क्या होता है, इसके पास जो रहता है ना, देखिएगा थोड़ा मिटाते हैं, एक बार और मैप लेते हैं, है ना, एक बार और मैप लेते हैं, और ज्यादा में दिखाया है।
ना वो अलग चीज है, वो जो है कि अलग है। ये जो है कि 1971 का जो है कि युद्ध हुआ था ना पाकिस्तान से, वो वाला है अच्छा। ना, 1971 वाला बार। देखिएगा, ये हो गया भारत, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया कौन, पाकिस्तान, ठीक ना, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, समझ रहे बातों को, ये हो गया यस पाकिस्तान। अब जरा समझिएगा, अब क्या हुआ कि इधर से तो इसको भगा दिया, अपने देश में चला गया। अब इसके पास जो रहता है ना, एक जो रहता है सबसे ताकतवर रहता है अमेरिका का आईएनएस गाजी रहता है। क्या रहता है, आईएनएस गाजी। गाजी जो था ना, गाजी जो था वो सबको बर्बाद कर सकता था। आईएनएस पनडुब्बी था, ये जैसे ही जो है कि पानी के अंदर हिलता ना, ये अंदर अंदर इतना ना ज्यादा अंदर घेल जाता कि इसको जो है कि भारत इसको पकड़िए नहीं सकता था। आई गाजी को पता क्या चल गया, गाजी को पता चल गया कि यहाँ से जो है कि भारत जो है कि आईएनएस विक्रांत को लगेले है। अब विक्रांत जो है कि उस समय का सबसे बड़का जो है कि आपको जहाज था, पनडुब्बी था, भारतीय जो है कि जल सेना का। विक्रांत पर जो है कि आपको क्या करने वाला था, आईएनएस अंदरे अंदरे गाजी जो है कि आने वाला था। गाजी आता अंदरे अंदरे, ये आईएनएस जो है कि विक्रांत को क्या करता, आईएनएस विक्रांत को बर्बाद कर देता। ये खबर जो है कि पाकिस्तान से खुफिया से जानकारी मिल रहा है कि आईएनएस गाजी चल दिया है, किसको बर्बाद करने के लिए, विक्रांत को बर्बाद करने के लिए जो है कि आपको चल गया है। और उस समय जो है कि एगो अपने पास जो भारत के पास था आईएनएस राजपूत था। क्या था, आईएनएस राजपूत। यही एगो आईएनएस राजपूत जो था, ये जो है कि आईएनएस गाजी को जो है कि आपको मार सकता था। कौन मार सकता था, आईएनएस राजपूत जो है कि आईएनएस गाजी को मार सकता था। और उस समय आईएनएस जो है कि आपको राजपूत क्या था, चल रहा था, खराब चल रहा था। और खराब के लिए जो है कि आपको मेंटेनेंस के लिए इसको कहा, तो भारत के विशाखापट्टनम पे रखा गया था। कहां रखा गया था, भारत के विशाखापट्टनम पे रखा गया था। अब जो है कि क्या किया, अब जो है कि नेवी में हल्ला हो गया कि इसको मार देगा तो हम लोग तो जो है कि तबाह हो जाएंगे, मतलब तब तो हम लोग बांग्लादेश को नहीं जीत सकते हैं। तब जो है कि कितना भी चालेगा ना भारत युद्ध हार जाता 1971 का। तब हुआ क्या कि चलो ठीक है कि कोई बात नहीं है कि इसको जो है कि एक नया जो है कि टीम में फंसाते हैं। क्या हुआ, इसको जो है कि क्या हल्ला कर दिया, ये आईएनएस विक्रांत को उठाकर यहाँ पर देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दक्षिण की तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत के दक्षिण की तरफ। यस सर। आईएनएस जो है कि विक्रांत को उठाकर यहाँ से जो बांग्लादेश के समीप लगा लेता है, यहाँ से उठाकर जो है कि कहाँ लगा दिया, आईएनएस जो है कि विक्रांत को लगा दिया अंडमान निकोबार में, सुरक्षित जो है कि कर दिया। हल्ला क्या कर दिया कि आईएनएस जो विक्रांत आ गया है, इसका जो है कि तेल जो है कि आपको सेना का जो है कि खर्चा वर्चा जितना सब सामान चाहिए ये सब खत्म हो गया है। कि आईएनएस विक्रांत आ रहा है कहाँ, आईएनएस विक्रांत आ रहा है विशाखापट्टनम आ रहा है ना। अभी खबर पता चल गया किसको, पाकिस्तानियों को पता चल गया कि अब हमको जो है कि बांग्लादेश के समीप नहीं जाना है, अब हमको कहीं से हिंद महासागर से घुसना है बंगाल की खाड़ी की तरफ, आप विशाखापट्टनम में जाके इसको उड़ा के चलाना है। ले विशाखापट्टनम में जो है कि आपको हल्ला मचा दिया, पूरा दुकान वकान वाले को बोल दिया कि एकदम जो है कि इतना आलू दे दो, इतना प्याज दे दो, इतना अंडा दे दो। सेना तो खाता है ना, खाएगा तभी ना लड़ेगा। सबको हल्ला हो गया कि हाँ कि ये आ रहा है, विशाखापट्टनम आने वाला है। अब एकरो जो है कि आईएनएस जो है कि आपको कौन, गाजी को सेट किया, किसके लिए, विशाखापट्टनम के लिए सेट किया। अब विशाखापट्टनम में जैसे ही आईएनएस गाजी पहुंचता है, कौन इंतजार कर रहा होता है विशाखापट्टनम में बैठल बैठल, खराब हो, आईएनएस राजपूत। राजपूत जो है कि इसको गाजी को तोड़ देता है। जैसे ही गाजी को तोड़ता है ना, ये खबर पहुंचती है अमेरिका के पास कि हमर जो है कि आपको सब बना बनाया को तोड़ दिया। कहता है कि अब बाबू साहब बचा लीजिए ना तो हमारा भारत मार के जो है कि दम धरेगा, पूरा नक्शे से जो है कि, है ना क्या, हाँ नहीं ठीक नहीं, अरे मतलब कहने का मतलब है कि ठीक कहने का मतलब इसका इंजन में प्रॉब्लम था, लेकिन ये चलाने के लिए तो काम कर सकता था ना। ये पानी में नहीं चल सकता था, मेंटेनेंस के लिए आया था, लेकिन जहां लगल है वहां से तो काम कर सकता है ना। तो वहीं से जो है कि आपको मार दिया। किसको मार दिया, आईएनएस गाजी को मार दिया। जैसे ही गाजी मरा वैसे ही खबर पहुंचा अमेरिका। अमेरिका बोला कि ठीक है कि बहुत जो है कि भारत तमतमा रहा है कि हम भारत को अभी घेरते हैं। और अमेरिका देखिएगा, ये भारत है ना, ये हो जाएगा यूरोप, यहाँ हो जाएगा अफ्रीका, ये अफ्रीका हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, इसके बाद जो है कि यहाँ हो जाएगा ये कौन सा, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका, यहाँ हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका से जो है कि आपको कौन चला, अमेरिका चला। अमेरिका चला 7वां बेड़ा लेके। कौन सा बेड़ा लेके चला, 7वां बेड़ा लेके जो है कि अमेरिका चला। 7वां बेड़ा का मतलब होता है कि उसमें जो है कि 100 की संख्या में जो है जहाज की संख्या होती है ना, गोला बारूद से लेके सब कुछ जो है कि आपको भरा रहता है, सेना फौजी सब कुछ भरा रहता है। 7वां बेड़ा लेके कौन चला, यूएसए जो है कि आपको 7वां बेड़ा लेके चला। और 7वां बेड़ा लेके जैसे ही ये पहुंचता है किधर की तरफ, हिंद महासागर की तरफ जो है कि मूवमेंट करना जो है कि शुरू करता है, वैसे ही भारत अपनी दोस्ती का जो है कि पैगाम किसको भेजता है, रूस को भेजता है। किसको भेजता है, रूस को भेजता है। और रूस जो है कि इधर से जो है कि आपको पहुंचता है कैमा बेड़ा लेके, इधर से बेड़ा लेके आपको 40वां बेड़ा लेके पहुंचता है। कैमा बेड़ा, 40वां बेड़ा लेके पहुंचता है ना, 40वां बेड़ा लेके पहुंचता है। और भारत के जो है कि हिंद महासागर में ये अपना बेड़ा को खड़ा कर देता है, सेट कर देता है कि 400 किलोमीटर, इससे 400 किलोमीटर तक रहेगा तो ठीक है। और जैसे ही 400 किलोमीटर के अंदर घुसेगा, ये ऑटोमेटिक जो है कि फायर होने शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही पता चलता है कि 40वां बेड़ा
तब जो है कि रूस को धमकी देता है अमेरिका क्या कि हम जो है कि क्या लाए हैं, परमाणु बम लाए हैं, तोरों पर छोड़ेंगे, एनडीओ पर छोड़ देंगे। तो कह रहा है कि क्या को लाया हो, तो कह रहा है कहते कि 2-4-5 को लाए हैं। तो बोल रहा है कि हम जब लोड कर रहे थे ना तो गिनती ये नहीं भुला गया था कि कितना गिनती में कितना लोड किए हैं, कि हम अगर छोड़ेंगे तब क्या होगा। तो डरे जो है कि 400 किलोमीटर से ये पीछे जो है कि आपको हटके फिर से जो अमेरिका जो है कि आपको चला जाता है, और यहाँ से जो है कि आपको भारत जो है कि क्या हो जाता है, भारत जो है कि आपको बच जाता है। उसके बाद 35,000 सेना, कितना सेना, 35,000 सेना को जो है कि पाकिस्तानी सेना सिग्नेचर करता है, और उसके बाद कुत्ता बिलार की तरह इसको जो है कि छोड़ दिया जाता है, अपने देश जो है कि चला जाओ, है ना। इतना जो है, हाँ 93,000, 35,000 बोल रहे हैं, 93,000 जो है कि आपको जो है कि सेना को ना भारत जो है कि रिलीज कर देता है कि जाओ 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 अपना देश में जो है कि चले जाओ। ऐसा जैसे ऐसा कांड किया है सब, है ना। तो जो जैसलमेर में हुआ था, अमेरिका जो है कि भारत का हमेशा से दुश्मन रहा है, और रसिया भारत का हमेशा से जो है कि सपोर्टर रहा है। इसलिए अभी भी स्टैंड खड़ा करना होता है तो रसिया की तरफ जो है कि झुकाव इंडिया का देखिएगा ज्यादा रहेगा अमेरिका के अपेक्षा में। भले अमेरिका जो है कि आपको विश्व में जो है कि स्थान रखता है, लेकिन रसिया का तरफ जो है कि इंडिया का झुकाव जो है कि आपको ज्यादा रहता है। इतना बड़का जो है कि आपको माहौल जो है कि आपको बना दिया था उस समय 71 वाले में। हाँ सर ये 7वां था, ये अमेरिका वाला, वो रसिया वाला था 40 में, वो तो बहुत बड़ा होगा ना। ना तो बेरा का नाम था, ये 7वां बेरा था, ये छोटा सा थोड़ा था। रसिया वाला थोड़ा और बेरा जो है कि बड़का बेरा था, है ना। इसका जो है कि और बड़का बेरा था। ये पूरा तरफ से घेर लिया था, कह रहा था कि अगर 400 किलोमीटर अंदर घुसता है हमारा रेंज से तो डायरेक्ट जो है कि फोड़ेंगे, कोई नहीं सुनेंगे कि क्या है नहीं है ना। यही सब जो है कि आपको कहानी थी। जो कितना बाप रे, आधा घंटा खा गया कहानी में। चलिए आगे आते हैं, कहाँ से पाकिस्तान आ गया कि बोलना पड़ गया। वेब सीरीज का दिमाग का उपज है सर। क्या चलिए आगे चलते हैं। कहानी मस्त था ना। मानिक सर, हाँ मानिक साहब उसी समय थे, है ना, मानिक साहब उसी समय थे, है ना? सर ये 1905 में हुआ था ना ये टोटल। नहीं 1905 का नहीं, 1971 का युद्ध चल रहे थे अभी। 1971 के बारे में आया ना, बंगाल विभाजन आया, इसीलिए जो है कि आपको जो है कि आपको बता दिए, है ना। अच्छा। ऐसा कुछ मोटिव नहीं था इसको बताने का। ठीक है, आइएगा। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन में क्या हुआ, बंग भंग आंदोलन जो है कि आपको प्रारंभ हुआ, और इसी में अमार फमार जो है कि बंगला लिखा गया, जो 1971 में चलकर क्या होता है, राष्ट्रीय गान जो है कि आपको बनता है। किसका राष्ट्रीय गान जो है कि आपको किसका बनता है, बांग्लादेश का जो है कि आपको बनता है ना। अच्छा, तो ये में वो कहानी बच गया। तो उसके बाद तब हुआ ना, युद्ध समाप्त हो गया। सुन लीजिए, युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद जो है कि आपको क्या किया, उसके बाद जो है कि आपको पाकिस्तानियों ने जो है कि आपको कनाडा से हायर किया। किसको, कनाडा से हायर किया, मारने वाले को। और मारने वाले को कनाडा से हायर किया और बांग्लादेश में जाकर ड्रॉप किया। और बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के जितना घर के सदस्य थे ना, सब के सबको जो है कि कनाडा वाला जो है कि आतंकवादी आकर मार दिया, है ना। उसी में से वो बच गई, कौन, शेख हसीना बच गई, जो है वर्तमान में आप पीएम देख रहे होंगे बांग्लादेश के। ये कहाँ गई थी, ब्रिटेन जो है कि उस समय गई थी पढ़ने के लिए। तब ब्रिटेन गई थी, तब ब्रिटेन में जो है कि आपको बच गई। अब बाकी सबको जो है कि क्या कर दिया, बाकी सबको जो है कि मार दिया गया, है ना, मार दिया। तो वही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की जो है कि आपको पत्नी सॉरी बेटी जो है कि आपको थी, जो है कि आपको बच गई थी अंतिम रूप से। अभी भी जो है कि आपको क्या है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। ठीक है, इसलिए मोदी सर वो जाते हैं मिलने के लिए शेख हसीना से। हाँ, मोदी साहब जो है कि आपको सॉफ्ट कॉर्नर है शेख हसीना के प्रति, है ना। भारत जो है कि सॉफ्ट कॉर्नर बांग्लादेश के प्रति रखता है। और इसी समय जो है कि आपको स्वदेशी बांधव समिति का अध्यक्ष जो है कि किसको चुन लिया गया, स्वदेशी बांधव समिति का अध्यक्ष अश्वनी कुमार दत्त को जो है कि आपको चुन लिया गया। किसको, अश्वनी कुमार दत्त को चुन लिया गया। 20 भी दे रहा है सर, 19 जुलाई बोले ना सर, 20 भी कहीं कहीं से दे रहा है। 19 जुलाई 20 जुलाई, हाँ सर, गूगल अच्छा ये 19 या 20, ये 19 या 20 वाला जो है कि आपको ज्यादा फैक्ट सही है, 20 वाला, ठीक ना, 20 वाला, है ना। और बंगाल विभाजन की बात करेंगे, इसको रद्द कब किया गया, बंगाल विभाजन को 1911 में किया गया। कौन था उस समय गवर्नर जनरल हॉर्डिंग जो है कि आपको द्वितीय था। अब आते हैं मुस्लिम लीग। अब देखिएगा मुस्लिम लीग का भी जो है कि कहानी सुन लीजिएगा। मुस्लिम लीग का कहानी था ना कि अंग्रेज जो है कि पहले से जो है कि समझ गया था ना कि हिंदू मुस्लिम करेंगे ना यहाँ पर, तो हमको जो है कि ज्यादा फायदा जो है कि आपको क्या होने वाला है, ज्यादा जो है कि आपको फायदा जो है कि आपको होने वाला है। इसलिए अंग्रेज चाहता था कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए, और जो है कि आपको करना है वही काम करना है। अंग्रेज जो है कि क्या बोला, मुस्लिमों को बोला क्या, मुस्लिमों को कि तुम अपना एक पृथक जो है कि एक संगठन का मांग करो, पृथक संगठन की स्थापना करने के बात करो, है ना। कब तक जो है कि हिंदू के साथ मिल के तुम काम करते रहोगे। यही सब करते करते अंग्रेजों ने जो है कि आपको फूट डालो और राज करो की नीति जो है कि अपनाई, और मुसलमानों को एक पृथक जो है कि संगठन स्थापित करने के लिए क्या किया, प्रोत्साहित कर दिया। कहा कि तुम एक पृथक जो है कि आपको संगठन स्थापित करो। और उस संगठन का क्या नाम पड़ा जब स्थापित किया, तो
मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है कि स्थापना आपको पढ़ा। और मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे कब? 1906 1906 में जो है कि आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। उस समय वायसराय कौन था 1906 में? लॉर्ड मिंटो। मिंटो। है कि उस समय जो है कि आपको वायसराय था। और इसकी स्थापना की बात करेंगे, कहाँ हुआ इसको स्थापना, कहाँ किया गया मुस्लिम लीग का? ढाका। ढाका में। ढाका। हम्म। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया। और संस्थापक सदस्य में से 3 सदस्य थे। एक थे आगा खां, दूसरा थे सलीमुल्लाह खां, और तीसरा थे मोहसिन उल मुल्क। कौन थे? मोहसिन उल मुल्क थे। कौन कौन, एक बार नाम बोलिए। आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन उल मोहसिन उल मुल्क। मुल्क थे। चलेगा। आगा खां थे और सलीमुल्लाह खान थे और मोहसिन उल मुल्क थे। आगा खान को जो है कि प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। किसका? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बनेंगे? आगा खान बनेंगे। सलीमुल्लाह खान को संस्थापक बनाया गया। किसका? मुस्लिम लीग का संस्थापक सलीमुल्लाह खान को बनाया गया। और जो है कि आपको मोइन उल मुल्क को जो है कि आपको मुस्लिम लीग का प्रथम सचिव बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रथम जो है कि आपको सचिव प्रथम बनाया गया। सचिव। किसका? मोइन उल मुल्क को बनाया गया मुस्लिम लीग का मुस्लिम जो है लीग कि का। आपको बनाया गया। मोहसिन उल और मुल्क। 1908 में अमृतसर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने किसका मांग जो है कि रख दिया 1908 में? निर्वाचन। पृथक निर्वाचन। ये अंग्रेज जो बोला था वही काम जो है कि सब करने के लिए पृथक निर्वाचन का मतलब कि मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए, इसकी मांग जो है कि रख ली। और इसी के सुझाव पर 1909 में आता है कौन? 1909 में आता है मार्ले मिंटो सुधार आता है ना? मार्ले मिंटो सुधार आता है। अब मार्ले मिंटो सुधार ने मुस्लिम लीग को जो है कि पृथक निर्वाचन देने का क्या कर लिया? मान जो है कि आपको मान लिया। और यहीं से मुस्लिमों को जो है कि पृथक निर्वाचन देने की बात जो है कि आपको कही गई है। इस सब का सब जो तोड़ा है ना, इस सब का सब अंग्रेज में तोड़ा है, कोई और नहीं तोड़ा है ना? अंग्रेज ही तोड़ा है। 1908 में क्या किया था सर मांग? अच्छा, इसका 1908 का अमृतसर का जो सेशन था ना, ये मुस्लिम लीग का सेशन था। किसका सेशन था? मुस्लिम लीग का सेशन था। इसकी अध्यक्षता जो है कि आगा खां के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना? क्योंकि मुस्लिम लीग कांग्रेस का सेशन नहीं था 1908 वाला, मत भूलिएगा। ये कांग्रेस का नहीं है, मुस्लिम लीग का सेशन है, कांग्रेस का सेशन नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन कब हुआ? कोलकाता अधिवेशन अब आइए, खेला अब शुरू होगा थोड़ा सा। 1906 में कांग्रेस का कोलकाता जो है कि आपको सेशन हुआ है। कोलकाता सेशन का आयोजन कोलकाता 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष पद के लिए क्या हुआ? नरम दल और गरम दल में जो है कि आपको विवाद हो गया। कब की घटना है? 1906 की घटना है। कब की घटना है? 1906 की घटना है। 1906 में कहना था, 2 दल था, एक था नरम था और दूसरा था गरम था, है ना? गरम था। नरम दल का कहना था कि अध्यक्ष हमारा रहेगा और गरम दल का कहना था कि अध्यक्ष हमारा रहेगा। ठीक है, किसका किसका कहना था? नरम दल का कहना था कि अध्यक्ष हमारा, गरम दल का कहना था अध्यक्ष हमारा। इसी में जो है कि आपको क्या हो जाता है? इसी में जो है कि विवाद हो जाता है। और विवाद होने के बाद जो है कि अंततः गरम दल की बात को नहीं सुना जाता है, नरम दल ही अपना अध्यक्ष चुन के भेज देता है। और नरम दल के अध्यक्ष चुन के कौन जाते हैं सेशन की अध्यक्षता करने? दादा भाई नरौजी जो है कि आपको चले जाते हैं। आज जैसे ही दादा भाई नरौजी जाते हैं, गरम दल और खिसिया जाता है। गरम दल मतलब कि उग्रवादी, सब खून उबला हुआ खून। अब नरम दल का मतलब कि शांत खून। ये बोल रहा था थोड़ा सा शांति रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम लोग जब तक जो है कि आपको लाठी डंडा के जो है कि रफ्तार से नहीं बात करेंगे तब तक ये सब कुछ नहीं होगा। ये लोग का बोलना था, नरम दल का बोलना था कि नहीं, लाठी डंडा से नहीं बात करना है, संवैधानिक तरीका से बात करना है, एकदम जो है कि अहिंसक तरीका से बात करना है, हिंसक नहीं होना है। आराम से बात करके हम लोग जो है कि आजादी लेंगे। ये लोग का कहना था कि ऐसे आजादी के चक्कर में रहेंगे तो कहीं आजादी हम लोग को नहीं मिलने वाला है ना? दोनों अपने अपने स्टैंड पे सही जो है कि कायम था। लेकिन इसी दोनों के बीच 1906 में कौन अध्यक्षता कर देता है? नरम दल वाला कि गरम दल वाला? नरम दल वाला अध्यक्षता कर देता है। और नरम दल के अध्यक्ष किसे चुना जाता है? दादा भाई नरौजी को जो है कि आपको चुना जाता है। और कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादी ने स्वदेशी आंदोलन का क्या किया? स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार किया और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित जो है कि 4 प्रस्ताव को क्या किया? पारित जो है कि आपको करवाया था। और इसमें दादा भाई नरौजी ने किसका जो है कि मांग रखा? सबसे पहले स्वराज को जो है कि आपको मांग को प्रस्तुत किया था। स्वराज मांग को सबसे पहले कांग्रेस के 1906 के सेशन में जो है कि आपको प्रस्तुत किया गया था। आगे आते हैं। उसके बाद 1906 के बाद आएगा 1907। 1907 में कौन सा सेशन होगा कांग्रेस का? 1907 में सूरत का जो है कि अधिवेशन जो है कि आपको होगा। कौन सा अधिवेशन होगा? सूरत का जो है कि आपको अधिवेशन होगा 1907 में। अब आइए जरा देखिएगा सूरत के अधिवेशन में क्या हुआ। इस समय भी जो है कि आपको क्या होगा? इस समय भी विवाद जो है कि आपको होगा। किसके किसके बीच विवाद होगा?
दूगो दल था, एगो नरम दल था और एगो था गरम था, है ना। गरम जो है कि था, दोनों के बीच फिर से विवाद होगा, है ना, दोनों के बीच फिर से विवाद होगा। क्या कहेगा, वो कहेगा कि मेरा अध्यक्ष होना चाहिए गरम दल वाला, नरम दल वाला कहेगा मेरा अध्यक्ष होना चाहिए, है ना। तो 1907 में क्या हुआ जरा समझिएगा। 1907 में सूरत के अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी के अध्यक्ष पद के लिए पुनः जो है कि विवाद जो है कि आपको हो गया। 1906 में तो वो विवाद होवे किया है, 1907 में ये विवाद जो है कि गहरा गया। अब जो है कि आपको फिर से क्या हुआ, अब जो बोला कि इस बार अगर हमको नहीं बनाएगा ना तो हम जो है कि कांग्रेस से क्या कर देंगे, हट जाएंगे, मतलब गरम दल और नरम दल क्या हो जाएगा, कांग्रेस से टूट जाएगा, है ना। यही जो है कि आपको फिर हुआ। फिर से जो है कि उग्रवादी चाहते थे कि हमारा नेता कांग्रेस का अध्यक्षता कौन करे, लाला लाजपत राय करे। कौन करे, उग्रवादी चाहते थे, मतलब कि गरम दल वाले चाहते थे, गरम वाले कौन करे अध्यक्षता, गरम दल वाले कौन चाहते थे, किसको अध्यक्षता करने के लिए, लाला लाजपत राय को चाहते थे। वही नरम दल उग्र उदारवादी की बात करेंगे, नरम दल वाले चाहते थे कौन अध्यक्षता करे, रास बिहारी घोष अध्यक्ष, रास बिहारी घोष होगा, बोस लिखा है ना, घोष कर दीजिएगा। घोष जो है कि आपको अध्यक्षता जो है कि आपको करना चाहते थे, और इसी में जो है कि आपको विवाद गहराते गया और अंतिम रूप से नरम दल वाला ही अध्यक्षता किया। 1907 का कांग्रेस का जो सेशन होता है सूरत में, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष जो है कि आपको करते हैं, है ना। और इसमें जो है कि आपको जब ऐसा हो, हाँ, रास बिहारी घोष करते हैं। इसमें जब ऐसा होता है तो उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, कांग्रेस टूट जाती है, एक नरम दल में और एक गरम दल में। गरम दल वाला अलग हो जाता है और नरम दल वाला जो है कि कांग्रेस के साथ जो है कि आपको चल जाता है। काहे के लिए टूटा है, याद हो गया, काहे के लिए टूटा है, आपको पता था कि इसके लिए टूटा है, लेकिन कब टूटा है, हाँ, दोनों में झगड़ा के कारण जो है कि ये टूटता है, ठीक ना। यानी दोनों तो सर नरम दल वाला बने ना, हाँ, दोनों में नरम दल बना हुआ, मतलब कि वर्चस्व नरम दल का ही उस समय था। गरम दल का वर्चस्व जो है कि आपको सब खंडित कर दे रहा था, इसलिए जो है कि आपको ज्यादा विवाद और बढ़ते चला गया, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत ने 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को है ना लेकर जो है कि आपको आया था, उग्रवादी ने इसका क्या कर दिया, उग्रवादी ने इसका विरोध कर दिया। 1905 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स किसकी यात्रा पर आए थे, भारत की यात्रा पर आए थे। इस समय नरम दल जो है कि इसका सपोर्ट किया और गरम दल वाला इसका क्या कर दिया, गरम दल वाला जो है कि इसका विरोध जो है कि आपको कर दिया, कहा कि ना ये सब सही बात नहीं है, विरोध करते हैं इसका। उग्रवादी ने 1907 के जो है कि आपको अधिवेशन नागपुर में, वही उदारवादी ने सूरत में जो है कि आपको चाहते हैं। एगो और कारण था, उग्रवादी जो चाहते थे ना 1907 का जो सेशन हो वो कहाँ हो, नागपुर में हो, लेकिन उदारवादी कहाँ चाहते थे, सूरत में हो। लेकिन अंत रूप से कहाँ हुआ था, सूरत में ही जो है कि आपको अंत रूप से हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। तीसरा नंबर का यह दिल्ली दरबार था 1911 वाला। कैवा नंबर का दिल्ली दरबार, तीसरा नंबर का जो है कि आपको दिल्ली दरबार था। आइए जरा देखते हैं दिल्ली दरबार में क्या हुआ। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जो है कि आपको जॉर्ज पंचम और महारानी जो है कि मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। ये कैमा नंबर का दिल्ली दरबार था, थर्ड नंबर का जो है कि आपको दिल्ली दरबार था। जब ये आया ना तो इसके स्वागत के लिए ना गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। किसका निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इसके स्वागत के लिए जो है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में जो है कि आपको किया गया, है ना। किसके स्वागत के लिए, तो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज जो है कि प्रथम आ रहे थे और महारानी जो है कि मैरी आ रही थी, इसके स्वागत के लिए किया गया। और उस समय भारत का वायसराय कौन था, उस समय भारत का वायसराय था कौन, लॉर्ड हॉर्डिंग था। कौन था, लॉर्ड जो है कि आपको हॉर्डिंग था। कौन था, लॉर्ड हॉर्डिंग था। अब जरा समझिएगा, ये जो आप राष्ट्रीय गान कौन लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जनगणमन, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। जब ये महारानी आई ना, महारानी आई और ये जो सम्राट आया, इसके स्वागत गीत में वो गीत लिखा गया था। कौन सा गीत में, स्वागत गीत में जो है कि आपको लिखा गया था, है ना। स्वागत गीत में जो है कि आपको लिखा गया कि भारत का भाग्य विधाता कौन है, आप ही जो है कि आपको होने वाले हैं। और वही स्वागत गीत किसके लिए गाया गया, वही स्वागत गीत इसके लिए जो है कि आपको गाया गया, जो आगे चलकर क्या बनता है, आगे चलकर जो है कि हमारा राष्ट्रगान जो है कि आपको बनता है ना। जनगण मन अधिनायक जय हो, विजय जनगण मन अधिनायक जय हो, है ना। इसको जो है कि आपको बनाया जाता है ना। भारत भाग्य विधाता, मतलब कि भारत का आप क्या होने वाले हैं, भाग्य विधाता होने वाले हैं। भारत को आप जो है कि क्या करने वाले हैं, सब कुछ आप देने वाले हैं, मतलब भगवान के तौर पर आप भारत के लिए कौन है, आप होने वाले सम्राट के लिए गाया जाता है। समझिए कितना जो है कि मानसिकता उस समय का लेवल का था, है ना। किसके लिए, अपने फायदा के लिए, है ना। और अपने फायदा के लिए, और उसके बाद जो है कि इनको कौन सा उपाधि दिया जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को,
सर की उपाधि जो है कि आपको दी जाती है ना। सर की उपाधि जो है कि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है कि आगे दी जाती है। आगे लिखा ही होगा, सब कुछ लिखा होगा, चलते हैं आगे। और सर वो तो कोलकाता से राजधानी समझदार को, थे ना बहुत ज्यादा, रविन्द्रनाथ तो सब टैगोर। उस समय अपना अपना वर्चस्व बनाने के लिए, आपको भी अगर कोई अगर फायदा का चीज होगा तो आप दूसरे का गुण गाने में कहीं जो है कोताही नहीं बरतिएगा, चाहे हमको हो, चाहे आपको हो, चाहे किसी को, है कि नहीं। उससे उनको फायदा हो रहा था तो उसका गुण गा रहे थे, है ना, गा रहे थे। बाद में चल के जो है कि आपको खुलता है सब बात, है ना। भाग्य विधाता आप होने वाले हैं। अब तो बदलना चाहिए तब तो ये सब गाने क्या बदलना चाहिए, अब तो हो गया। उसमें जो है कि आपको पंजाब सिंध जो है कि गुजरात मराठा, पंजाब होने वाला है सिंध होने वाला, सिंध पाकिस्तान का क्षेत्र है ना, और पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र। ये सब जो है कि किसका अंग है, ये सब भारत का अंग है। तो फिर बदल दीजिएगा तो फिर तो चेंज होना पड़ जाएगा। तो फिर तो वो जो है कि हम लोग जो करते हैं कि हम लेके रहेंगे एक दिन, वो सब तो फिर खत्म हो जाएगा। हाँ चलिए आगे चलते हैं। कोलकाता की राजधानी, कोलकाता से राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, दिल्ली जो है कि आपको घोषणा किया गया कि अगली राजधानी जो होगी कहाँ होगी, दिल्ली में जो है कि आप अगली राजधानी होगी। 3 गो दिल्ली दरबार का पूरा आयोजन किया गया। कितना दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार आप देख लीजिए। पहला दिल्ली दरबार का आयोजन जो है कि आपको लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ 1877 में। कब हुआ लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, 1877 में जो है कि आपको हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया आई थी। कौन आया था, इंग्लैंड की राजधानी महारानी विक्टोरिया को जो है कि आपको भारत की क्या किया गया, सम्राज्ञी जो है कि आपको घोषित कर दिया गया। साथ साथ उन्हें क्या दिया गया, केसर हिंद की उपाधि दिया गया। किसकी उपाधि दी गई, केसरी हिंद की उपाधि जो है कि आपको दी गई, है ना। केसरी हिंद की उपाधि जो है कि आपको उसको साथ साथ जो है कि आपको दिया गया। अब आगे चलते हैं। गांधी जी को मिला ना इहो गांधी जी को वाला केसर, इसको महारानी विक्टोरिया को भी केसर हिंद की उपाधि मिला है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, गांधी जी को कुछ भी नहीं बोला था सर, दिया था। नहीं, महारानी के द्वारा उसको भी जो है कि आपको दिया गया, केसर हिंद की उपाधि दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 में न दिया गया था उनको। हाँ, ये अभी का 1877 की बात चल रही है। अभी 1915 आने में बहुत अभी समय है कि नहीं। जी सर, ठीक, पूछ लिए, ठीक है सर। आगे चलते हैं आगे। सर 1857 का युद्ध के बाद दिया गया था ना ये। हाँ, तो 1857 के बाद जो है कि आपको उसी समय जो है कि भारत की सामग्री भेजी गई। 1857 के बाद जो है कि आपको महारानी को घोषित किया गया था। ठीक ना, घोषित किया गया था। और सर पहला दिल्ली दरबार हो गया, राजधानी को किया गया हाँ, था वो सर 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को जो है कि लॉर्ड कैनिंग घोषणा पत्र पढ़ता है। किसका, महारानी जो है कि आपको महारानी का घोषणा पत्र पढ़ता है इलाहाबाद में। और उसी दिन जो है कि आपको क्या होता है, उसी दिन भारत की एक दिन की राजधानी इलाहाबाद को बनाया जाता है। क्लियर है जी सर, जी। चलिएगा आगे चलते हैं। द्वितीय जो है कि आपको दिल्ली दरबार की बात करेंगे। किसके काल में हुआ है द्वितीय दिल्ली दरबार, लॉर्ड कर्जन के काल में जो है कि आपको हुआ है। कब हुआ है दूसरा दिल्ली दरबार, 1903 में जो है कि आपको दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ है। और इसका आयोजन के समय जो है कि आपको सबसे पहले यही जो है कि आपको अधिक जो है कि भारतीय धन की बर्बादी जो है कि आपको हुई थी। इसी के अंतर्गत इंग्लैंड के सम्राट जो है कि एडवर्ड जो है कि आपको 7वीं की ताजपोशी की घोषणा जो है कि आपको किया गया। तो 3 गो दिल्ली दरबार होता है। पहला होता है 1877 में, दूसरा होता है 1900 कितना में, 1903 में, और तीसरा होता है 1911 में। कब होता है, 1911 में। 1977 वाला का जो 1877 का कौन रहता है गवर्नर जनरल, लिटन जो है कि आपको रहता है। कौन रहता है, लिटन जो है कि आपको रहता है। 1903 वाला का कौन रहता है, कर्जन जो है कि आपको। 1911 वाला का हार्डिंग द्वितीय जो है कि आपको रहता है। 3 गो दिल्ली दरबार हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये सर लॉर्ड का मतलब क्या होता है सर, लॉर्ड का मतलब भगवान लॉर्ड नहीं बोला जाता। लॉर्ड का मतलब जो है कि आपको भगवान, है ना, भारत का भाग्य विधाता है, इसलिए लॉर्ड इसको कहा जाता है ना। अब नहीं बोलेंगे सर। ये था सर, तीनों दिल्ली दरबार में एक नया बना था चीज सर। जैसे दूसरा में गेटवे ऑफ इंडिया बना था, तीसरा में बना था ये राष्ट्रपति भवन सर। लगवा लिया था लॉर्ड राष्ट्रपति भवन का जो है कि आपको 1936 में जो है कि आपको उदय इरविन जो है कि आपको इरविन के शासनकाल में राष्ट्रपति भवन जो है कि वायसराय को रहने के लिए बनाया गया था। और वही वायसराय भवन जो है कि आज के डेट में क्या कहलाता है, राष्ट्रपति भवन कहलाता है ना। ये जो लॉर्ड जो है कि इरविन था ना, वही जो सबसे पहले जो है कि आपको राष्ट्रपति भवन में रहा है ना। उसी के रहने के लिए वो भवन, उतना भव्य भवन का निर्माण करवाया गया, समझ रहे हैं, है ना। ये सब इतना जो है कि रईसी था इस सबको कि गर्मी में सब राजधानी अलग रखता था। सॉरी, गर्मी में सब राजधानी अलग, ठंडी में राजधानी अलग। ठंडी में सब ले आता था दिल्ली में, और गर्मी जब हो जाता था तो हिल स्टेशन चला जाता है ना। उत्तराखंड जो है कि आपको चला जाता था ये सब जो है कि राजधानी लेकर जो है कि
है ना, वहां जो है कि राजधानी, वहां से जो है कि शासन प्रशासन जो है कि आपको देखता था, है ना। अभी भी भारत की जो है कि आपको राष्ट्रपति जो है कि गर्मी के समय में जो है कि आपको रहते हैं हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश शिमला में, और ठंडी के समय में जो है कि आपको यहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन वहां है हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी जो है कि आपको, ठीक है, अभी भी है वर्तमान में। ठीक, आगे चलते हैं सर। तो इसका अगला। नाम लॉर्ड नहीं था ना सर, ये भारतीय बोलते लॉर्ड थे में पुकारते लॉर्ड थे। कहते थे, लॉर्ड कहते थे, लॉर्ड था नहीं, लॉर्ड लगा, इसका नाम शायद सबके कैनिन है तो उससे पहले लॉर्ड लगा देते हैं, एल्गिन है तो लॉर्ड लगा लेते थे, है ना। अब इसका थोड़ी ना वहीं से इसका नाम लॉर्ड कैनिन पर क्या आया है, नहीं, इसका नाम कैनिन था, लॉर्ड लगाया है हम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने लगाया, है ना। सोच रहा होगा ना आगे, सर कि हम भगवान हैं, हाँ इसलिए भगवान लगाता है तभी होगा। ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला है वर्ष 1900 जो है कि आपको 12 में वायस राय हॉर्डिंग जिस समय जो है कि अपने परिवार के साथ जो है कि समारोह में भाग लेने के लिए जो है कि आपको जा रहे थे, दिल्ली में जब प्रवेश कर रहे थे, उसी समय चांदनी चौक, दिल्ली का एक स्थान है, कौन सा, चांदनी चौक स्थान है दिल्ली चांदनी में, चौक। चांदनी उनके चौक। जुलूस पर जो है कि आपको क्या मार दिया, बमे मार दिया, लो कि तुम करते रहो जो है घुस, तो अब बम मारते हैं। अब बम में क्या हो गया, हॉर्डिंग जो है कि क्या हो गया, हॉर्डिंग जो है कि आपको घायल हो गया। घायल। हॉर्डिंग उस समय गवर्नर जनरल था, कौन था, गवर्नर जनरल था। ये जब जो है कि आपको स्वागत के लिए अपने परिवार के साथ समारोह में जब जा रहा था कि महाराष्ट्र सम्राट मराठ आए हैं और जो है कि आपको महारानी आई है, इनके स्वागत में चलते हैं, जब दिल्ली में प्रवेश करता है तो उग्रवादी नेताओं के द्वारा इसके जो है कि आपको गाड़ी पे क्या कर दिया जाता है, बम जो है कि मार दिया जाता है। अब बम मारने के बाद जो है कि आपको क्या होता है, हॉर्डिंग जो है कि आपको घायल हो जाते हैं, और इसी में एक केस चलता है, दिल्ली षड्यंत्र केस चलता है। कौन सा केस चलेगा इसमें, दिल्ली षड्यंत्र केस चलेगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे इस कार्य को कौन किया, तो रास बिहारी घोष करते हैं। कौन करते हैं, रास बिहारी घोष होगा। कौन होगा, रास बिहारी घोष होगा, सचिंद्र नाथ घोष। सन्याल के नेतृत्व में, मतलब कि ये दोनों मिलकर बम मारेगा, है ना। रास बिहारी घोष और सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में बसंत विश्वास, कौन है, बसंत विश्वास, बसंत विश्वास। अमीर चंद्र, अवध बिहारी और लाल मुकुंद, है ना, ने क्या दे दिया, इस घटना को जो है कि अंजाम दे दिया, और इन चारों को दिल्ली षड्यंत्र केस में केस चलाया गया, और इस सबको क्या हुआ, इस सबको जो है कि आपको फांसी होता है। और इसका एक सर एगो जो है कि अब कहते हैं ना कि अपने घर का वेदी लंका ढा दिया, वही वाला यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर एगो सरकारी गवाह जो है कि अपना ही देश का बन जाता है, इसका नाम क्या रहता है, दीनानाथ। इतना बार क्वेश्चन पूछा है ना, एसआई में पूछ लिया है क्वेश्चन को, है ना। दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है कि सरकारी गवाह कौन बनता है, कल भी मॉडर्न में क्वेश्चन पूछे हैं ना, याद कीजिएगा, है ना, दीनानाथ जो है कि आपको बनता है ना, दीनानाथ जो है कि आप सरकारी जो है कि गवाह बन जाता है, और जिसके कारण इस सबको क्या होता है, फांसी हो जाता है, सजा जो है कि आपको सजाए मौत जो है कि आपको हो जाती है ना। तो हमारा हमको बर्बाद करने में अंग्रेज तो बर्बाद करवे किया, हमारा अपना भी लोग हमको बर्बाद किया है, ऐसा कुछ नहीं है ना। पर लोग में आ गया ना सर। हाँ, लोभ में, और क्या, लोभ में 1857 वाली क्रांति भी पढ़ा रहे थे, उसमें उस समय भी दारू का लोभ दिया था, और सब घटना को पूछ लिया था क्या क्या होने वाला है। याद कीजिए 1857 की क्रांति जब आपको हम पढ़ा रहे थे। चलते हैं 1913 की घटना है, कब की घटना है, 1913 की घटना है। 1913 में किसकी स्थापना होती है, गदर पार्टी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया जाता है। कहाँ किया जाता है गदर पार्टी की स्थापना, बना है सर क्या, गदर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। ना गदर पार्टी पर गदर मूवी नहीं बना है, इस पे जो है नहीं, है ना, अमेरिका में फ्रांसिस्को में, ये तो अमेरिका में जो है कि आपको पार्टी स्थापित होता है ना। अमेरिका 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा जो है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। किसकी स्थापना की जाती है, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना जो है कि आपको की जाती है। सुनते रहिएगा कहानी को। इसके प्रमुख नेता जो इसको स्थापित करने में नेता रहते थे, रामचंद्र जो है कि आपको रामचंद्र, बरकतुल्ला, रामदास जो है कि आपको पुरी, सोहन सिंह, करतार सिंह सबाना, और जो है कि भगवान सिंह आदि इसके प्रमुख जो है कि आपको क्या रहते हैं, इसके जो है कि आपको नेता रहते हैं। और इसी ने जो है कि गदर पार्टी ने एक गदर नाम का साप्ताहिक जो है कि प्रकाशन का एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। पूछता है गदर कैसा है, दैनिक है या साप्ताहिक है या मंथली है, कैसा मैगजीन आपको दिख रहा है, हाँ वीकली मैगजीन जो है कि आपको दिख रहा है ना। साप्ताहिक पत्रिका जो है कि आपको प्रकाशन कब होता है, 1 नवंबर 1913 को हुआ है। और ये किस लैंग्वेज में, ये क्वेश्चन पूछ लिया है बीपीएससी ट्री में, बीपीएससी ट्री में पूछ दिया है ना। गदर जो प्रकाशित होता है वो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता है। किस भाषा में, उर्दू भाषा में जो है कि आपको प्रकाशित होता है।
है ना। और इसका कार्यालय, गदर पार्टी का कार्यालय जो है कि आपको, है ना, सॉरी, इसका कार्यकर्ता किसान के जो पंजाब के किसान एवं जो है कि भूतपूर्व जो है कि आपको सैनिक थे जो रोजगार के लिए कहाँ गए थे, कनाडा और अमेरिका के विभिन्न भागों में जो है कि आपको बसे हुए थे। तो ये कहाँ स्थापित करता है, सैन फ्रांसिस्को में स्थापित करेगा। कहाँ स्थापित कराएगा इस संस्था को? सर कहाँ है? हाँ, कनाडा, से अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। सुनिएगा, ये अब भी वहां पर जो क्वेश्चन काम पूछ चुका करने के सर। लिए जो गए थे ना, है ना, वहां पे जो काम करने के लिए गए है ना, उस काम करने वाले सबको व्यक्ति को खोजता है। कौन खोजता है? गदर पार्टी का जो एक सदस्य सब खोजता है और कहता है इस पार्टी में जुड़ो 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 जुड़ो। और ये सब जो है कि क्या करता है, वो सेना जो है कि आपको बना लेता है। कौन बना लेता है? सेना जो है कि आपको बना देता है। तो वहां पर जो है कि भारतीय सेना कैसे बन जाएगा? तो यही सब काम करने के लिए यहाँ से वहां गया, काम मिला नहीं सही ढंग से, तो ये सबको जो है कि सदस्य बन के जो है कि इसका गदर पार्टी का जो है कि आपको सेना जो है कि सबको बनाता है। और गदर पार्टी के अन्य जो है कि संस्थाओं में भिन्न भिन्न जो है कि आपको भिन्न भिन्न था, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध की तकनीक का क्या किया था, गोरिल्ला युद्ध पर तकनीक का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया था। चलिएगा, 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो है कि कौन सा जो है कि आपको स्थापित करते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा, लंदन सोसाइटी। हाँ, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है कि आपको लंदन में किया जाता है। कब? 1905 में जो है कि आपको किया जाता है। उससे भी एक बड़ा घटना आएगा 1908 वाला जो गोखले वाला क्या था सर? इवेंट सोसाइटी वाला में किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे, है ना। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन होम रूल सोसाइटी है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। अब आइए जरा आगे चलते हैं, और इंडिया आगे चलते हैं। आगे आएगा मुजफ्फरपुर बम कांड। बहुत अच्छा घटना ये जो है कि आपको है मुजफ्फरपुर बम कांड का। ये जो है कि बिहार के कौन सा जिला, बिहार के मुजफ्फरपुर में ये जो है कि आपको कांड हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो कि, हाँ, ये होम जिला है मेरा। मुजफ्फरपुर में जो है कि आपको घटना घटी है। कब की? 1908 की घटना है। कब की घटना है? 1908 की घटना है ना। यहाँ पर जो है कि एक न्यायाधीश रहता है जिसका नाम रहता है किंग्स फोर्ट। क्या नाम रहता है? किंग्स फोर्ट रहता है। क्या नाम है? किंग्स फोर्ट जो है कि आपको रहता है। ये न्यायाधीश बहुत खच्चर रहता है, बहुत ज्यादा हेवी वाला ये खच्चर रहता है। कौन? न्यायाधीश जो है कि आपको खच्चर रहता है। होता क्या है कि किंग्स फोर्ट जो है ना, ये जो है कि गलत गलत जो है कि आपको सजा जो है कि आपको सुनाते रहता है। इस सजा के चपेट में जो है ना, ये जो है कि बहुत लोग जो है कि आपको आ जाते हैं, जिससे जो है कि ऊब करना। 1908 में बिहार का नेता एक खुदीराम बोस और एक जो है कि प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों जो है कि मुजफ्फरपुर पहुंचता है। अब मुजफ्फरपुर के जो है कि किंग्स फोर्ट को जो है कि आपको हत्या करने की कोशिश करता है। और हत्या करने की कोशिश करता है ना, तो मुजफ्फरपुर में जब किंग्स फोर्ट जा रहा होता है रास्ता से, तो एक गरियाबा पर जो है कि आपको बम मार देता है। लेकिन होता क्या है कि जो गाड़ी में जाने वाला होता है, उस गाड़ी में अपनी पत्नी को बैठा देता है ना। जिस गाड़ी में जाने वाला होता है वो गरियाबा में किसको बैठाता है? अपनी पत्नी को बैठा देता है। और गरियाबा में पत्नी को बैठाता तो वह गाड़ी को टारगेट किया था कि यही में जाएगा, है ना, यही में जाएगा तो मारेंगे बम। अब ये होता क्या है कि गाड़ी पर जब बम तो मार देता है, लेकिन होता क्या है कि और जाके ज्यादा ये गाड़ी पर जब बम लगता है तो इसकी पत्नी की क्या हो जाती है? इसकी पत्नी की हेनरी या केनरी रहती है, कैनेडी की जो है कि आपको क्या हो जाती है? कैनेडी की मृत्यु हो जाती है। और वो बौखला जाता है ना, हम अभी हवे करे पत्नी चल बसी, है ना। ये और बौखला जाता है, कहता है कि कहीं से ही दोनों को खोज को लाओ, लेकिन लेके आओ, इस सबको फांसी हम जरूर देंगे, है ना। अब होता है कि जब ये बम कांड हो जाता है, उसके बाद जो है कि ये सब भागने लगता है। भागने के क्रम में जो है कि आपको किसको? प्रफुल्ल चाकी को लगता है ना कि हम अगर गिरफ्तार हो जाएंगे ना, पकड़ा जाएंगे ना, तो वो मारेगा, बहुत तोड़ के मारेगा, ऊपर से फांसी अलगे देगा। तो प्रफुल्ल चाकी खुदकुशी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खुदकुशी, मतलब सुसाइड जो है कि आपको कर लेते हैं। बचा कौन? अब बचे हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जब जो है कि भागते रहते हैं, तो ये फिर जो है कि आपको अपने ही देश से एगो जो है कि पनौती फिर पैदा होगा, है ना। ये आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है क्या? बोले। सुनिएगा, खुदीराम बोस पहुंचते हैं पूसा। पूसा क्या है? समस्तीपुर में है। कहाँ है पूसा? समस्तीपुर। जान रहे होंगे पूसा स्थान समस्तीपुर, नाम सुने हैं? सर सुने। यस सर। हाँ, ये पूसा में स्टेशन भी है, खुदीराम बोस पूसा स्टेशन, नाम इसी के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। पूसा के पास पहुंचते हैं ना, तो पूसा के पास पहुंचते हैं तो रेडियो पर तब तो प्रसारण कर दिया जाता है क्या, कि जो इनको देखेगा ना, वो अगर बताए कि हाँ कि ये कहाँ है, तो उनको जो है कि इनाम में कुछ राशि जो है कि आपको दी जाएगी, है ना। फिर एगो जो है कि पनौती कोई निकलता है, इनको देख लेता है और खबर कर देता है क्या, कि पूसा स्टेशन के पास क्या है, खुदीराम बोस जो है कि आपको छुपे हुए हैं। अंग्रेज का तो पूरा वर्चस्व था, पूरा भारत में था। पूसा जो है कि अंग्रेज अपने जो है कि सैनिकों को भेजता है और किसको उठवा लेता है?
खुदीराम बोस को उठवा लेता है। किसको उठवा लेता है? खुदीराम बोस को जो है कि आपको उठवा लेता है। और खुदीराम बोस को पूसा से उठाकर कहाँ लेके आया जाता है? मुजफ्फरपुर लेके आया जाता है। और मुजफ्फरपुर में 11 अगस्त 1908 को क्या होता है? 11 अगस्त 1908 को उनको क्या दे दी जाती है? फांसी दे जाती है। और फांसी पे चढ़ने वाले सबसे पहला जो है कि क्रांतिकारी के रूप में कौन होंगे? यही जो है कि आपको होंगे खुदीराम बोस जो है कि आपको होंगे। ठीक है, इतना बड़ा जो है कि घटना होता है। सब में कहीं ना कहीं इंडियन लोगों का सपोर्ट था, तभी जो है कि इतना घटना हुआ है। देखिएगा, प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को पकड़ा गया। और 1908 में 11 अगस्त 1908 को क्या हुआ? इनको फांसी जो है कि आपको हो जाती है। हो गया, पर क्लियर कौन हुआ? बताया काहे के लिए? था इंडियन? ये आदमी का नाम थोड़ी देता है, वो सब का नाम देने लगेगा तो फिर जो है कि आपको पूरा इतिहास भर जाएगा, है ना। वो सब का नाम नहीं दिया है, कोई ना कोई बता दिया होगा, है ना। इतना लोग तो है सर, ये देश में। केसरी हिंद की उपाधि सर महारानी विक्टोरिया को दिया गया। केसर हिंद महारानी विक्टोरिया, है ना। कौन दिया सर इसको? भारत केसरी हिंद जो है कि महारानी विक्टोरिया को जो है कि आपको भारत के वायसराय जो है कि सब मिलके जो है कि आपको दिया, भारत के द्वारा जो है कि आपको दिया। उस समय लिटने था ना था सर, तो लिटन दिया होगा। हाँ, लिटन है। आगे चलते हैं, सुनिएगा। अब होता है 1909 का घटना है। 1908 के बाद कौन आएगा? 1909। 1909 में कौन आएगा? मदन लाल धिंगरा व्यक्ति होगा। कौन होगा? मदन लाल धिंगरा। और मदन लाल धिंगरा जो है कि हत्या कर देगा किसको? कर्जन वायली की हत्या करेगा। किसका हत्या करेगा? कर्जन वायली की हत्या। पूछा गया है, प्रश्न है, कर्जन वायली की हत्या किसने किया? कर्जन वायली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने जो है कि आपको कर्जन किया। अलग है, कर्जन वाली अलग है, दोनों अलग है ना, सर। कर्जन वाली जो है कि आपको अलग है, दोनों अलग है, ये दोनों अलग। कर्जन अलग है, कर्जन वाली की हत्या जो है कि मदन लाल धिंगरा करते हैं। और 1909 में अनंत कन्हरे ने किसकी हत्या किया? जंक्शन की हत्या जो है कि अनंत कन्हरे जो है कि आपको करता है। किसकी? जंक्शन की हत्या जो है कि आपको जंक्शन। अनंत कन्हरे करता है ना। उसके बाद गांधी जी बैक, गांधी जी आएंगे, क्या होंगे? गांधी जी जो है कि आपको बैक होंगे। 1915 में महात्मा गांधी को क्या मिलेगा? केसर हिंद की उपाधि जो है कि आपको नवाजा जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब जरा सुनिएगा काहे के लिए नवाजा जाता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, सुन लीजिएगा। जब गांधी जी आते हैं ना, जब वहां से केस लड़ने के बाद, हाँ, सैनिक को ढूंढने के लिए बोले थे गांधी जी, मतलब अंग्रेजी सैनिक में जुड़ने के लिए। सुनिएगा तो क्या होता है, सुनिएगा। वही कहानी जो है कि बता रहे हैं, है ना, जो आप बोल रहे हैं वही एक कहानी। चीज और, बोलिए, जब पहले कल क्वेश्चन है पढ़ा पूछ रहे लीजिए। थे, हाँ सुनिए ना, कल पढ़ा रहे थे तो उसमें बोले थे कि मतलब खुदीराम बोस को मतलब सबसे युवा नेता थे जो इसको फांसी पड़ी थी, तो उसको जो फांसी दिया था सर, तो उसको जेसी हिल्टन बताए थे जज को। ना, जेसी हिल्टन तो उसका था, भगत सिंह वाला का था। जेसी हिल्टन कहाँ से कहाँ घुस जाते हैं। तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी हुई थी 1930 वाले में, उसमें है। सर ये सब नॉर्मल है, इसमें नहीं दिया है ना सर, बड़ा बड़ा कांड में दे दिया है। अब कौन जो है कि बताया तब था? शुरुआतें हो रहा है। अब जो है कि जाकर आगे चलिएगा तो इतना कहानी में ट्विस्ट आएगा, इतना मजा आएगा कहानी सुनने में कि फिर आप कहिएगा, कहानी सुनते सुनते जो है कि मनमोह हो जाइएगा, है ना। आगे चलते हैं ना, 1915 के बाद जब गांधी एंट्री करेंगे ना, उसके बाद देखिएगा। इस जज का तो कैनेडियन ना बोलेंगे सर। सर ये फांसी कौन दिया सर? किंग्सफोर्ड था, किंग्सफोर्ड। कैनेडी इसकी पत्नी का नाम था। कैनेडी अच्छा इसकी ठीक क्या है, था? पत्नी का नाम। जी सर, जी गोली ठीक। मारना है आपको, आपके गर्लफ्रेंड को मार देंगे तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? वह दुख हो गया, ये किसको हो गया? किंग्सफोर्डवा को हो गया, है ना। कि हम अभी रहते जो है कि हमारा जो है कि समय जो है कि बर्बाद हो गया, है ना। आ रहा है बात समझ में? आगे चलते हैं। सर ये वाला तो छूट गया। अब कौन सा छूट गया बताइए। अब कहा, यहाँ तक तो लेके आए कहानी के साथ। उसके बाद का ये सर जो बताए, अब कहाँ कुछ बताएं इसके बाद कुछ तो। हाँ, तो यही तो है कि 1909 में अनंत कन्हर ने जंक्शन की हत्या कर दी। 1909 में जो है कि मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वायली की जो है कि आपको हत्या कर दी। और 1915 में गांधी बैक होते हैं। गांधी बैक होते हैं तो महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी जाती है? केसर हिंद की उपाधि दी जाती है। जरा समझिएगा ये केसर हिंद कैसे मिला इनको। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 14 से 18 तक हुआ था। 18 होता क्या है कि 1914 में जब ये जो है कि आपको वर्ल्ड वार शुरुआत होता है तो ब्रिटेन कहता है क्या? ब्रिटेन कहता है कि हमको जो है कि भारतीय सेना को जो है कि आपको इस युद्ध में झोंकना है, दे दो, है ना। तो भारतीय जो है कि इनकार कर देता है, उस समय उतना भाव नहीं देता है। उसके बाद गांधी बैक होते हैं। 1915 में गांधी आते हैं भारत। गांधी आते हैं तो ये जो है कि आपको गांधी क्या करते हैं? गांधी जो है कि भारतीय सेना को प्रोत्साहित करते हैं। किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है कि लड़ने के लिए जो है कि प्रोत्साहित करते हैं कि लड़ो, उसके बाद जो है कि हम लोग के लिए अंग्रेज अच्छा काम करेगा। तो गांधी जी के प्रोत्साहन के बाद जो है कि अंग्रेजी जो है कि सेना में भारतीय सेना शामिल हो जाता है। इसी सेना के शामिल होने के कारण जो है कि महात्मा गांधी को क्या मिलता है? केसर हिंद की उपाधि दी जाती है। और साथ साथ एक और उपाधि दिया जाता है, भर्ती कराने
कराने वाला सार्जेंट। क्या? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। किसको मिला है भर्ती कराने वाला सार्जेंट? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को एजेंट जो है नो कि सर। आपको मिलता है। हाँ, सार्जेंट, सार्जेंट है ना, क्या है कि भर्ती जब करने जाएगा ना, सार्जेंट जो है कि आपको देखता है कि कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है ना। तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट और केसर हिंद की उपाधि जो है कि आपको मिलता है। लेकिन इसमें वो जो है कि मिल जाता है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन कोई भारत को लाभ उससे नहीं मिलता है। लाभ नहीं मिलने के कारण प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है 18 में, तो जो भारतीय सेना मरता है उसके लिए 1921 में है ना, 18 से लेकर 21 तक बनाया जाता है। 21 में जो है कि किसका जो है कि आपको उद्घाटन किया जाता है? इंडिया गेट का। इंडिया किसका? गेट। इंडिया गेट। कहाँ है इंडिया गेट? नई दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली। नई दिल्ली में जो है कि आपको, इसी में जो है कि आपको इंडिया गेट, जो भी आपको मरा है ना भारतीय सेना, उसको जो है कि शहीदी स्मारक के लिए जो है कि इंडिया गेट का निर्माण जो है कि आपको कराया जाता है, 1921 में करवाया जाता है। ये फैक्ट गलती लिखा है, इसको जरा समझ लीजिएगा। महात्मा, हाँ ठीक तो किया हुआ है। 1919 में महात्मा गांधी नहीं, 1920 में जो है कि आपको महात्मा गांधी जो है कि आपको केसर हिंद की उपाधि को क्या करते हैं? लौटा देते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाते हैं। किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान, है ना। कोई बोलेगा ना 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, तो वो बिल्कुल गलत है। असहयोग के दौरान लौटाएंगे। घटना चक्र भी इसको पुष्टि करता है, असहयोग में, 1919 में है ना। टैगोर जी ने टैगोर जी उपाधि नाइट उंगल का हाँ, वो मतलब नाइटहुड की उपाधि आगे लिखा ही होगा। अभी जैसे ही चलेंगे ना 1919 वाले में, वैसे ही जो है कि आपको लिखा होगा। आइए जरा एगो और कांड बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये भी घटना है, मजा आ जाएगा सुनकर। कामागाटा मारून प्रकरण है। कौन सा मारून प्रकरण है? कामागाटा मारून प्रकरण। सुनिएगा क्या हुआ। एक कामागाटा जो है कि मारून प्रकरण होता क्या है? 1914 में होता है। होता क्या है कि भारतीय मूल के एक व्यापारी रहते हैं जिसका नाम रहता है गुरुदत्त सिंह। कौन सा नाम? गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह जो रहते हैं ना, इनका काम होता है, जहाज को चलाते हैं, नाविक के तौर पे जहाज को चलाते हैं। इनका काम होता है कि लोगों को घुमाने का, है ना। एगो ये जो है कि बड़का जहाज लेते हैं लीज पर। कहाँ से? जापान से लीज पर एक जहाज लेते हैं भाड़ा पर, है ना। भाड़ा पर जो है कि कौन लिया लीज पे जहाज? भाड़ा पे गुरुदत्त सिंह के द्वारा। गुरुदत्त सिंह लिए। और गुरुदत्त सिंह जो है कि आपको लीज पर लेते हैं और जो है कि एक यात्रा पर निकलते हैं, कनाडा की यात्रा पर। कहाँ की यात्रा पर? कनाडा की यात्रा। कनाडा की यात्रा पर जो है कि आपको निकलते हैं। कनाडा की यात्रा पर निकलते हैं ना, तो गुरुदत्त सिंह जो है कि आपको कहाँ से जहाज लेते हैं? जापान से जहाज लेते हैं भाड़ा पर, और भारतीय लोगों को बैठाते हैं। भारतीय लोग जिसकी संख्या होती है 376, ये सब लोगों को बैठाते हैं और कहाँ की यात्रा पर निकल जाते हैं? कनाडा की यात्रा पर निकल जाते हैं, ठीक ना। कनाडा की यात्रा पर निकलते हैं। बहुत चलने के बाद ये कनाडा पहुंचते हैं। कनाडा जब पहुंचते हैं तो ब्रिटिश जो है कि आपको वहां पर जो है कि कनाडा की सरकार से बोलती है कि इसको यहाँ पर नहीं उतरने देना, है ना, घूमने नहीं देना, उतरने मत देना। तो जैसे ही कनाडा पहुंचते हैं, कनाडा के पहुंचते हैं कौन सा बंदरगाह? तो वैनकूवर बंदरगाह। नाम पूछा हुआ है एग्जाम में, कौन सा बंदरगाह? वैनकूवर बंदरगाह। वैनकूवर बंदरगाह कनाडा। कनाडा के वैनकूवर बंदरगाह पर जैसे ही पहुंचता है, इनको जो है कि वहां उतरने नहीं दिया जाता है। बोलता है कि जैसे आए हैं वैसे ही जाइए। कैसे? जैसे आए हैं वैसे ही जाइए। तब ये सब जो है कि आपको क्या करता है, अब जो है कि आपको ये सब गुस्सियाले जो है कि आता है, कहता है कि चलो अब तो जो उतरने नहीं देगा, अब जो है कहीं एंट्री नहीं मिलेगा, तब थोड़ी ना जबरदस्ती करके घुसिएगा, है कि नहीं। मार तो हो ही जाएगा जबरदस्ती कीजिएगा तो। वही बात है, यहाँ से जो है कि आपको बैक हो जाता है। ये लोग बैक होता है, बैक होते हुए आता है कहाँ? आता है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल कोलकाता के बजबज बंदरगाह पे आता है। कहाँ आता है? बजबज बंदरगाह पे आता है। और लीजिए, बजबज बंदरगाह पे इसकी तैयारी जो है कि आपको की रहती है। बजबज बंदरगाह पे उतर, वैसे जो है कि भूखले प्यासे आ रहा है, उसको तो उतरने नहीं दिया, है ना। बीच में तो कुछ भरा नहीं। इस सब जो है कि आपको 376 आदमी जो है कि बहुत गुस्सियाल रहता है, जो इस सब घूमने के लिए यात्रा पर जाता है। कहता है कि हम लोग को उतरने ही नहीं दिया। जैसे ही बजबज बंदरगाह पे आता है, अंग्रेजी सेना से क्या हो जाती है? पुलिस से इसको झड़प हो जाती है। और झड़प में जो है कि 18 लोग क्या हो जाते हैं? 18 लोग जो है कि आपको मर जाते हैं। और जितना 376 में से 18 को मरा, और जितना बचा सबको पकड़ के कहा? सबके पकड़ को जो है कि आपको जेल में रख देता है। यही जो है कि आपको पूरा का पूरा प्रकरण क्या कहलाता है? कामागाटा मारून कहलाता है। यही सब लिखा होगा यहाँ पर, देखिएगा, सुनिएगा। भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह के द्वारा जापानी जहाज किराए पर लिया जाता है और इसमें यात्री कनाडा की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन कनाडा सरकार जो है कि अपने यहाँ जो है कि आने से मना कर देता है। इसमें कुल 376 यात्री रहते हैं। यहाँ से जो है कि आपको सीधे भारत भेजने के लिए उसे भारत भेज दिया जाता है और भारत के कोलकाता के बजबज बंदरगाह पे पहुंचता है। और वहां पर पुलिस यात्रियों के बीच जो है कि झड़प होती है, जिसमें 18 यात्री मारे जाते हैं और शेष यात्रियों को क्या किया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है ना। यही चीज लिखा हुआ है जो हम आपको कहानी बना के जो है कि आपको सुनाए। आगे चलिएगा। अब आते हैं आगे, तो होम रूल लीग आंदोलन। 376 में सर, हाँ सर तो भारत क्यों नहीं आया जो वहां चला गया बजबज को? अच्छा, वहां घूमने के लिए गया था। आप भी घूमने के लिए नहीं जाइएगा, कहीं भी जा सकते हैं ना। तो उसको प्रवेश नहीं वहां मिला, है ना, एंट्री नहीं मिला वहां, ठीक है। बोलिए 376 में करण बाबू। हाँ बोल रहे सर 376 में जो 18 थे तो 18 मर गए।
हाँ क्या 18 जो है बोला? कि आपको मर जाते हैं, है ना। तो अब जो बचा सर 376 में से मान लीजिए 552 बचा, तो जो भी बचा 552, 58 56 जो 376 भी में से 300 552 58। कैसे बच जाएगा? 58 होगा सर, 58 सुनिए ना। 358, हाँ तो चल जो मतलब भी ये बचा, बाकी शेष का जो भी जे बचा बोले। हाँ हाँ शेष ये जे सब भी बाकी बचा को तो जो है कि जेल। आपको जेल जो है कि आपको भेज दिया गया, जेल से फिर रिहाई वहाई हुआ होगा, उतना कहानी थोड़ी ना देता है हिस्ट्री में कि कैसे उसका रिहाई, पूरा इसका हिस्ट्री थोड़ी ना ठीक खंगालना है सर, ये भी है ना। ठीक है सर। जितना काम है उतना ही बढ़ना है कि नहीं। जी, आगे चलते हैं। नौकरी लेना है। अगला है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन की बात करेंगे, कब हुआ होम रूल लीग आंदोलन? ये 1916 में। 1916 में हुआ। अरे संख्या घटते जा रहा है, कहानी सुनने में मजा नहीं आ रहा तो हम भी लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चल जाएंगे, हमारा और आसान रहेगा, जल्दी ही समाप्त कर देंगे, है ना। ना ना लाइन बाय लाइन जल्दी मत पढ़ेंगे तो जल्दी समाप्त हो करिए जाएगा, सर, है ना, जल्दी ही समाप्त पहले हो जाएगा, पढ़ाइए कोई दिक्कत वाली कहानी बात। सुनाइए। सुनिएगा, होम रूल लीग आंदोलन की बात करेंगे वर्ष 1916 में, जो है कि आयरलैंड और आयरलैंड के जो है कि आपको घटना से ये आधारित था होम रूल लीग आंदोलन, रेमंड से जो है कि आपको आधारित था। और यही होम रूल लीग आंदोलन आयरलैंड का था, इसी को कहाँ लाया गया? इसी को भारत लाया गया। कहाँ लाया गया? भारत लाया गया। किसके द्वारा इंडिया लाया गया? तो इंडिया जो है कि आयरलैंड के तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसको कहाँ लाया? एनी बेसेंट ने जो है कि आपको इंडिया। भारत में होम रूल लीग की स्थापना जो है कि आपको किया। तो भारत में 2 व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना करेगा, कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट का एरिया था वो मद्रास का एरिया था, ये प्रश्न पूछ लिया है बीपीएससी बिहार दरोगा दोनों में। एनी बेसेंट का एरिया कौन सा था? मद्रास। मद्रास का एरिया था। और जो बाल गंगाधर तिलक का एरिया था वो कहाँ का था? पुणे महाराष्ट्र का था। कहाँ पुणे का था? महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र का था। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में कर रहे थे, जबकि एनी बेसेंट तमिलनाडु मद्रास में कर रही थी। कोई दिक्कत? थियोसॉफिकल जो है कि सोसाइटी के आपको भी स्थापित वही ना किया था। किए थे सर। हाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी भी जो है कि आपको सदस्य बन के भारत आई थी। कौन? एनी बेसेंट जो है कि आपको आई थी। 2 दिन पहले के क्लास में ये जो है कि आपको देखे होंगे। और जॉर्ज अरुणडेल को होम रूल यस लीग का क्या बना दिया गया? होम रूल लीग का जो है कि आपको यस सर। सचिव जो है कि आपको बना दिया गया। सचिव बना और दिया। एनी बेसेंट ने इस समय जो है कि 2 पत्रिकाएं निकाली, एक का नाम था कॉमन इंडिया, सॉरी एक का नाम था न्यू इंडिया, दूसरा का नाम था कॉमन बिल। क्या था? न्यू इंडिया और कॉमन बिल। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, न्यू इंडिया और कॉमन बिल किसके द्वारा निकला गया पुस्तक है? एनी बेसेंट। पत्रिका एनी एनी बेसेंट के बेसेंट द्वारा। के द्वारा। और तिलक के द्वारा 2 गो निकला, एक का नाम था मराठा, दूसरे का नाम था केसरी। क्या था? एक का नाम था मराठा, केसरी। दूसरा का नाम क्या था? केसरी नामक जो है कि पत्रिका जो है कि आपको निकाला गया था। सर मराठा किस कल ही लैंग्वेज बताए में? थे मराठा। मराठा अंग्रेजी अंग्रेजी में था। किसमें था? अंग्रेजी अंग्रेजी में था। और जो है कि मराठी केसरी में किसमें? मराठी में। किसमें? मराठी मराठी में। जो मराठा मराठी। होगा ना वो मराठी में नहीं होगा, मराठा मराठी में नहीं होगा, बस इतना याद रखिएगा, बाकी आपका प्रश्न जो है कि आपको बन जाएगा। मराठा अंग्रेजी में, केसरी जो है कि आपको मराठी में जो है कि आपको था। आइए प्रमुख नेता की बात करेंगे। एनी बेसेंट, यस सर। जॉर्ज अरुणडेल, सीपी जो है कि रामास्वामी अय्यर, भूला भाई देसाई, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि इसके क्या थे? इसके जो है कि प्रमुख जो है कि आपको नेता जो है कि आपको थे। किसके? होम रूल लीग के। होम रूल लीग का आंदोलन ने जो है कि आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई जो है कि आपको दिशा में और नया आयाम जो है कि आपको दे दिया। ये होम रूल लीग जब स्थापित हुआ ना तो एक नया दिशा और एक नया आयाम जो है कि आपको मिला आगे की ओर जो है कि आपको कार्य करने के लिए। और होम रूल लीग आंदोलन के बढ़ते प्रभाव और कांग्रेस में आई सक्रियता से ब्रिटिश सरकार क्या हो गई? ब्रिटिश सरकार चिंता में आ गई कि अब क्या होगा हम लोग का, है ना। चिंतित होकर जो है कि 1917 में होम रूल लीग का मुख्य जो है कि नेता एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुणडेल बीपी बाडिया को क्या कर लिया? बीपी बाडिया को गिरफ्तार कर लिया, है ना। बड़का बड़का जो इसका नेता था इस सबको क्या कर लिया? ब्रिटिश सरकार जो है कि गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद इस आंदोलन ने होम रूल लीग आंदोलन को क्या कर दिया? जब गिरफ्तार हो गया, शिथिल पड़ गया, उसके बाद इसको समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया, है ना, समाप्त कर दिया गया। देखिए अंग्रेज कितना जो है कि चाल चल रहा है। और इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने किसकी उपाधि को वापस कर दिया? सर की उपाधि वापस सर कर की। दिया। सर की उपाधि जो है कि आपको वापस जो है कि आपको कर दिया। और इंडियन होम रूल लीग 1920 में अपना नाम परिवर्तन कर क्या रख दिया? स्वराज सभा रख स्वराज दिया। सभा। ये क्वेश्चन पूछ लिया है बीपीएससी पूछा है। इंडियन होम रूल लीग अपना नाम 1920 में परिवर्तन कर क्या नाम रखा? स्वराज सभा जो है कि आपको रख दिया। स्वराज सभा जो है कि आपको रख दिया, है ना। चलिए बोलिए, किन्हीं का कोई सवाल? चलते हैं आगे, आगे चलिए, आगे आते हैं। अब लखनऊ का सेशन होगा, लखनऊ में गरम दल नरम दल क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, है ना। आइए जरा मिलवाते हैं।
हम मिलवाते हैं। लखनऊ सेशन 1916, लखनऊ सेशन देखिएगा सर, कहानी इसमें भी सुन लीजिएगा क्या कहानी था। लखनऊ जो सेशन हुआ था ना, जब हुआ क्या कि जब होम रूल लीग की स्थापना हुई तो अब हुआ प्रयास, क्या हुआ प्रयास हुआ कि अब जो है कि कांग्रेस को क्या कर दिया जाए, कांग्रेस को एकजुट जो है कि आपको किया जाए, मतलब दोनों को मर्ज करके एक साथ काम करेंगे ना हम लोग मिलके, तो जो है कि आगे जल्दी जल्दी बढ़ पाएंगे। अब उदारवादी अलग काम कर रहा है, उग्रवादी अलग काम कर रहा है, तो इससे ज्यादा कुछ फायदा आपको नहीं दिख रहा था, ठीक ना, ज्यादा कुछ फायदा नहीं दिख रहा था। तो हुआ क्या कि दोनों को मिलाया जाए, तो हुआ क्या कि सब मिलने वाला तो है नहीं, तो बोला कि बड़का बड़का नेता को पकड़िए और इस सब के साथ जो है कि आपको मध्यस्थता होगा, बातें होगी, उसके बाद मिलेगा। तो उसके लिए जो है कि आपको क्या, तो उसके लिए जो है कि आपको गर्म दल और नरम दल को जो है कि मिलाने के लिए तिलक को भेजा गया, एनी बेसेंट को भेजा गया, क्या कि इन लोग किसको लेके आई थी, होम रूल लीग को लेके आई थी। अब बोले कि चलिए हम लोग चलते हैं, साथ में रहेंगे, कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तिलक एनी बेसेंट के प्रयासों से जो है कि आपको कौन सा, तो तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से लखनऊ का सेशन जो है 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरम मजूमदार कर रहे थे। इसमें जो है कि गर्म दल और नम दल को क्या कर दिया गया, दोनों को जो है कि मर्ज कर दिया गया, दोनों को समझौता जो है कि आपको कर दिया गया। और साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है कि आपको समझौता हो गया। मुस्लिम लीग तब जो है कि आपको क्या समझने लगा कि अब जो है कि कांग्रेस हट के काम करेंगे ना, तो हमको तोड़ दिया है, तोड़ के एक अलग संगठन खड़ा कर दिया, ज्यादा दिन जो है कि आपको टिक नहीं सकते हैं। इसीलिए एक कॉल आ रहा है, रुक जाइएगा। आइएगा, आते हैं। क्या हुआ था, ये दोनों के प्रयासों से जो है कि अंबिकाचरम मजूमदार जो है कि इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और ये जो है गर्म दल और नरम दल को जो है कि क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। साथ साथ जो है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी जो है आपको क्या हो जाता है, समझौता जो है कि आपको हो जाता है। तो यहाँ से दो गो प्रश्न पूछता है कि लखनऊ सेशन कब हुआ, कब हुआ लखनऊ सेशन? 1916 में। 1916 अध्यक्षता कौन किया लखनऊ सेशन का? अंबिकाचरम मजूमदार। किसके प्रयासों से जो है कि गर्म दल और नरम दल मिला? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। सही है। उसके साथ कांग्रेस और किसके साथ समझौता हो गया? कांग्रेस नरम दल गरम दल और गरम दल नरम दल हुआ है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी जो है कि आपको समझौता हो जाता है, कांग्रेस है और ना? मुस्लिम लीग। सर चलिएगा ये यार। जो होम हाँ। रूल था वो गरम दल वाला नेता का नहीं, इसमें संपूर्ण था, इसमें जो है कि आपको संपूर्ण था। गरम दल नरम दल मतलब कि प्रभुत्व जो था वो नरम दल का ही था, गरम दल का नहीं था, है ना? प्रभुत्व नरम दल का ही था, लेकिन इसको प्रयास किया गया कि सब इसमें जुड़ेंगे ना, सब इसमें जुड़ेंगे तो जो है कि आगे ज्यादा तक हम काम करेंगे, है ना? बोलिए। इसमें होम रूल में सर? हाँ, होम रूलिंग में तो जो है कि आपको तिलक और एनी बेसेंट जो गरम दल के थोड़ी ना थे। तिलक है और एनी बेसेंट है, ये सब तो गरम दल है ना सर? हाँ, तिलक जो है कि आपको गरम दल के थे, ये जो है कि गरम दल की नहीं थी, ये तो बहुत पहले से है, ये तो नॉर्मल थी। गरम दल की दिमाग वाली नेता थे, है ना, दिमाग वाली थी, है ना, तिलक थे। इसमें मिक्सअप टाइप का जो है कि आपको था, है ना। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और लीग के बीच समझौता का क्या किया, समझौता का जो है कि आपको विरोध कर दिया। तो पूछेगा किसने जो है कि आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता का विरोध किया, किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने जो है कि आपको किया। आते हैं गांधी युग की शुरुआत करते हैं। आइए, गांधी युग शुरू हुआ विरोध का कुछ तो कारण होगा ना इसका। अच्छा, ये कहा ना कि मुस्लिम लीग एक बार हट गया तो हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, मुस्लिम लीग आएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम विरोध करते हैं इसका, है ना? आ रहा बात समझ? किसी का विरोध गांधी युग नहीं करे स्टार्ट। ये तो 16 में मर्ज हो गया। हाँ, छोड़ दीजिए, कॉल ही से पढ़ाएगा। जो मर्ज हो गया मतलब 16 में, तो उसके बाद भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1918 में फिर से टूटेगा, फिर टूटेगा जो है कि 1918 में, है ना? 1918 में जो टूटेगा ना, उसके बाद दोनों अपना अपना काम करेगा। गांधी युग में जो है कि आपको उसके बाद जो है कि अपना अपना काम करते हुए चला जाएगा। फिर 1918 में जो है कि द्वितीय विभाजन हुआ। तो सर आजादी मिल जाएगा गांधी युग के बाद। हाँ, गांधी युग में जो है कि सब अलग अलग काम करेगा। अब तो गांधी युग में और मजा आएगा, है ना? आइए थोड़ा बेसिक ले लेते हैं गांधी युग का, उसके बाद क्लास को छोड़ देंगे। ये सब जो है कि नॉर्मल क्वेश्चन है। एक जन्म कब हुआ, पिता का नाम, हेन तेन जिन सब है, ठीक ना? इसको आइए जरा खत्म कर देते हैं। जन्म की बात करेंगे। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को जो है कि इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म इनका? गुजरात।
पिता का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद हाँ, गांधी। मोहनदास करमचंद्र जो है कि आपको गांधी नाम था। और माता की नाम की बात करेंगे, माता का क्या नाम था? पुतली बाई। पुतली बाई जो है कि इनका माता का जो है कि आपको नाम था, सही है ना, माता का नाम था। और पढ़ाई, बैरिस्टर की पढ़ाई सर के लिए इनको मोहनदास इंग्लैंड भेजा करमचंद गया। गांधी तो उनका नाम था ना। मोहनदास करमचंद्र गांधी उनका नाम था, करमचंद्र तो गांधी इनका गांधी पिता जी का नाम था, सही है बोल रहे हैं, पिता का है ना। नाम तब ना जो है कि मोहन लगा दिया गया सर, बस खाली मोहन जो है कि आपको लगाया गया। मोहनदास करमचंद्र जो है कि आपको गांधी, करमचंद्र गांधी इनका पिता का नाम, अब मोहनदास जो है कि इनका जो है कि टाइटल लेके जो है कि आपको पूरा नाम हुआ। ठीक है, आगे सुनिएगा। बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड इनको भेजा गया। कब से लेकर कब तक इंग्लैंड रहे? 1889 से लेकर जो है कि आपको 1891 तक जो है कि आपको 91 तक जो है कि आपको इंग्लैंड जो है कि आपको रहे। उसके बाद जो भारत आते हैं। भारत आने के बाद दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए, व्यापारी एक थे दादा अब्दुल्ला, उसके केस लड़ने के लिए 1893 में ये कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड। इंग्लैंड हाँ, जाते इंग्लैंड से डरबन, दक्षिण इंग्लैंड। अफ्रीका जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका जो है कि डरबन। आपको जाएंगे। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में जो है कि आपको, हाँ दक्षिण अफ्रीका जो है कि आपको जाते हैं किसके केस लड़ने के लिए? दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए जाते हैं। और वहां डरबन जो है कि आपको जाते हैं। और डरबन से प्यूर्टोरिको की यात्रा में मैनचेस्टर जो है कि बर्ग रेल कांड इनके साथ होता है। यही जो है कि स्टेशन पर क्या होता है, यही स्टेशन पर इनको उतार दिया जाता है। फर्स्ट क्लास का इनका टिकट होने के बावजूद भी इनको फर्स्ट क्लास में जो है कि ट्रेवल नहीं किया जाता है। काहे के लिए? गोरे लोगों का वहां पे जो है कि आपको टिकट रिजर्व रहता है। इनका टिकट होने के बाद, सीट रिजर्व होने के बाद भी इनको उतार दिया जाता है कि तुम्हारा औकात नहीं है कि तुम इस पे चढ़ सको, है ना। तो वहां जो है कि आपको इनके साथ एक रेल कांड हो जाता है। वही रेल कांड का इस बार सोचा क्या कि वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में कोई तो ऐसा मिल नहीं रहा है कि हराया है, तो यही रेल कांड वाला सब जो है कि मीम लगा दिया कि हमारे गांधी जी को उतारा था, अब बदला लेने का बात आया, वर्ल्ड कप में तोरो हरा के हम बदला ले लेंगे। अब वही जो है कि बदला ले लेता है लास्ट में वर्ल्ड कप फाइनल में। 1894 में जो है कि आपको यहाँ पर एक नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। गांधी यहाँ भी जो है कि शांत नहीं बैठते हैं। 1893 में वहां पहुंचते हैं और 21 साल बाद वहां पे एक संस्था की स्थापना करते हैं। कौन सा संस्था? नेटाल इंडियन कांग्रेस। नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। किसके लिए? रंग भेद नीति के विरुद्ध जो है कि आपको आंदोलन जो है कि आपको करते हैं। जो है कि आपको रंग भेद नीति इनका कब होता है? सबसे पहला इनका वही होता है। कब? दक्षिण अफ्रीका में। कब होता है? 1906 में होता है। सॉरी 1906 में जो है कि आपको रंग भेद आंदोलन जो है कि आपको होता है, 1906 में होता है। ठीक ना। 1906 में जो है कि पहला आंदोलन जो है कि आपको पूरा ओवरऑल गांधी का देखिएगा तो पहला आंदोलन 1906 वाला होगा। रंग भेद के खिलाफ जो है कि गोरा और काले के खिलाफ जो है कि आपको आंदोलन जो है कि आपको होगा। और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना होता है। उसके बाद क्या हुआ? टॉलस्टॉय फर्म का स्थापना कब होगा? क्या बोल रहे? फिर से बोलिए, आवाज नहीं है। बोले प्रथम सत्याग्रह वहीं पे हुआ था सर, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, पहला सत्याग्रह जो है कि आपको वहीं पे होता है। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में होता है। ठीक ना, 1910 में जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, आगे आप पता चलेगा, है ना। 1903 हिंद स्वराज 1909 में, है ना। 1909 की 1910 में हुआ है ना। हाँ, 1909 में हिंद स्वराज। 1910 जो है कि आपको जो है कि आपको देता है बहुत जगह, 1910 देता है। ठीक ना, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिएगा 1900 जो है कि 3 में द इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार का प्रकाशन जो है कि आपको करते हैं महात्मा गांधी। और 1904 की बात करेंगे, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में होती है। 1906 में क्या होता है? 1906 में पहला सत्याग्रह होता है दक्षिण अफ्रीका में। किसके खिलाफ होता है पहला सत्याग्रह? रंग भेद के खिलाफ जो है कि आपको होता है। गोरा और काले के खिलाफ जो है कि आपको होता है ना। गोरा लोग बोलते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, काला लोग को जो है कि निम्न कैटेगरी के मानते थे। इसलिए जो है कि आपको 1906 में जो है कि ऐसा कांड जो है कि आपको हो जाता है ना, आंदोलन होता है। और 1909 में हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखते हैं। 1915 में गांधी इज बैक। 1915 में कहाँ आएंगे? गांधी आएंगे, अपने देश आएंगे, इंडिया जो है कि आपको आएंगे। और महात्मा गांधी भारत की वापसी होती है। और इसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में? प्रवासी भारतीय दिवस। हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है ना। प्रवासी जो है कि आपको भारतीय दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। ठीक ना, इसी दिन हाँ, बैरिस्टर मतलब कि LLB हो गया, है ना, एडवोकेट वाला हो गया, है ना। इनके गुरु की बात करेंगे। गुरु कौन थे इनके? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये राजनीतिक गुरु थे। कैसे गुरु थे? राजनीतिक गुरु थे। एक जो है कि इनके जो है कि आपको धार्मिक गुरु भी होंगे। धार्मिक गुरु कौन? सॉरी, आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक रामचंद्र राय थे। रामचंद्र राय कल भी क्लास में पूछे थे। 1916 में इन्होंने किसकी स्थापना करते हैं? साबरमती आश्रम की जो है कि आपको स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना?
साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में होता है। और प्रथम जो विश्व युद्ध के बाद जो है कि भारत में शामिल होने के लिए कहा, इसलिए इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट की भी जो है कि आपको संज्ञा जो है कि आपको दिया जाता है। इसकी संज्ञा भर्ती कराने वाला सार्जेंट की जो है कि आपको संज्ञा जो है कि आपको दिया जाता है ना। चंपारण के साथ कल से शुरुआत करते हैं क्या? चंपारण के साथ सही रहेगा। ठीक है सर। कल चंपारण के साथ शुरू करते हैं और आगे जो है कि लेके चलेंगे 1900 शायद 1930 तक ले चलेंगे हम आपको, 1917 से लेकर 1930 तक। 30 से पारे हो जाएगा, 2 घंटा का क्लास है ना। कहानी सुनने में मजा आ रहा है? नहीं तो बोलिए तो एकदम लाइन बाय लाइन करते हुए आगे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहानी सुनिएगा, थोड़ा सा ज्यादा देर तक याद रहेगा, थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहेगा और कुछ नहीं है ना, और कुछ बात वाली बात नहीं।